भेजें यार, एक बार तो आया था इनवाइट समवन, हाउ टू इनवाइट समवन। अरे ये क्या है, किसी को पता है कि हम इनवाइट कैसे कर सकते हैं? टोक्यो में हो क्या? नहीं, मैं ओसाका में हूँ, लेकिन स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन शेयर कैसे करें? क्रोम का टैब नहीं करना, एंटायर स्क्रीन में अगर मैं करूं आपको शेयर, तो इसमें अगर मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर करूं, सॉरी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? आप देखो, दिखाई दे रहा है आपको? हेलो हेलो, हाँ दिख तो रहा था अभी। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ऐसे करके। जतिन ब्रो, एक सेकेंड, कहाँ हो आप? मुझसे ही बात कर रहे हो? हाँ, दिख रही क्या स्क्रीन मेरी? YouTube की स्क्रीन दिख रही है? अगर नहीं दिख रही तो कोई नहीं, जिन लोगों को जवाब आ रखे हैं उनके जवाब दे दो। हाँ, अभी दिख रही होगी स्क्रीन, शायद नहीं दिख रही है। क्या आप लोगों को आवाज उनकी सुनाई दे रही है, मिस्टर जतिन की? दोस्तों, दिख रहे हैं? अच्छा, एक तरफ तो ये दिख रहे हैं महाराज जी। कोई नहीं, अच्छा ठीक है, तो चलिए अपनी फिर साइड से आप लोगों के क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या उनकी? एक बार बता दीजिए कि उनकी आवाज आ रही हो, जैसे वो आपके आंसर्स दे पाए, तो उससे पता लग जाएगा कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो। आवाज आ रही है उनकी? आवाज आ रही है, ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये है कि क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से लेते हैं कि भैया JLPT N5 करने के बाद मेरे को 1 साल का कोर्स चाहिए जापान में, जापानीज लैंग्वेज में, N4 से मिल जाएगा क्या? चांस बहुत कम है, क्योंकि अब क्या हो गया, मुश्किलें हो गई हैं। अगर पहले की बात होती 5 साल 6 साल पहले की होती तो स्कूल कम थे। अब हाँ, इमिग्रेशन वीजा, पहले बच्चा है कहाँ का, बच्चा उसको इंडिया से मिलेगा इसीलिए करके। जब जापान में अप्लाई करेगा तो करेगा, सीओई जो होता है, सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी जो होता है, उसको जब इंडिया से वीजा के लिए अप्लाई करना होता है, तो अगर दिल्ली से बच्चा है तो वहां पे ज्यादा मुश्किल वहां आएंगी। वो बोलेंगे 1 साल में क्या करने जा रहे हो, क्या जा रहे हो, क्यों, मतलब 10 क्वेश्चन होते हैं उनके। एंड अगर स्कूल होगा भी तो मेन टाउन स्कूल नहीं होगा, टोक्यो वगैरह ओसाका वगैरह में नहीं, आउटस्कर्ट वगैरह में जहाँ बच्चे कम अप्लाई करते हैं, जिनको जरूरत है बच्चों की, वो पहाड़ी इलाका कोई होगा करके, कईयों के जानकार होंगे, बताते होंगे करके, भाई कहाँ गांव गलीज में आ गए करके वैसे। सही तो बात है। जापान में इलाका बोलते हैं उसको, कंट्री साइड। तो वहां पे अगर होगा क्या पता मिल जाएगा, क्योंकि उनको बच्चों की जरूरत है। नहीं तो मुश्किल है। N5 के बेस पे तो मल्टीपल रीजन। पहली बात, प्रैक्टिकली बोले तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा खाली N5 के बेस पे ना। 1 साल मतलब क्या करेगा? 1 साल के बाद नौकरी नहीं होगी। N5 के बाद N4 तक पहुंच पाएगा, हाथ मार के 1 साल में। मेहनत करी तो N3 तक। N3 पे तुम्हें पता है, मुझे पता है, लोगों को पता है जो यहाँ रहते हैं, कि क्या हालत है नौकरी का, क्या है। सही अगर बात। IT इंजीनियर वगैरह है, काफी अच्छी नॉलेज है इंजीनियरिंग की, तो बात अलग है। अगर नॉन टेक्निकल है तो फिर बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए, ये शायद इससे थोड़ा लोगों को मिल गया होगा एक रुझान। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 साल के लिए PhD करना है तो कितना पैसा मतलब इतना पैसा बताना पड़ता है बैंक में जापान आने के लिए? तो वो तो आई थिंक हम लोग जब आए थे उसी वैसा ही होता है, या शायद PhD वगैरह के लिए यूनिवर्सिटी का कुछ अलग यूनिवर्सिटी थोड़ा सिनेरियो अलग है। है? यूनिवर्सिटी का इतना मेजर सीन नहीं होता उसमें। जैसे क्या है, कई बार तो बैंक लोन दे देता है यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए। जैसे जब मैं भी स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई कर रहा था, तो आई स्टिल रिमेंबर कि उस समय बैंक से पूछने गया था कि क्या लोन वगैरह होता है। तो बैंक ने क्या बोला था, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। लैंग्वेज स्कूल में गए थे ना हम लोग। तो प्राइवेट के लिए उस समय लोन तो नहीं था, अब हो गया होगा पता नहीं, 8 साल हो गए, तो उस समय तो नहीं था।
नॉर्मली क्या होता है, यूनिवर्सिटी जो होती है उनके नाम पे लोन मिल जाता है कि आप फॉरेन करने जा रहे हो, उनकी लोन वगैरह कवर हो जाता है। अब बात है पैसों की, जो पैसे दिखाने की बात करते हो ना, तो स्पॉन्सरशिप का तरीका थोड़ा अलग है यूनिवर्सिटी केस में। अच्छा। उसमें कुछ यूनिवर्सिटी है, कुछ नहीं मांगती, ज्यादातर नहीं मांगती। ज्यादातर का होता है कि हमारे एंट्री क्राइटेरिया जो है, तुम हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर कर लो। जैसे बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी में तुम्हारा रित्सुमे कान हो गया, वासेदा हो गया, ठीक है। अब ये टोक्यो यूनिवर्सिटी के लेवल की तो नहीं है, बट ये प्राइवेट में काफी पॉपुलर है, जो फॉरेन कंट्री में इनके ऑफिस भी है, दिल्ली वगैरह में भी ऑफिस है, एंड वहां से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करते हैं। तो उस केस में पैसा अगर बोले तो, अगर दिखाने की बात भी होती है, अगर नॉर्मली होती भी है, तो फीस का कितना पड़ेगा? एक साल का तुम्हारा गवर्नमेंट का एवरेज पड़ता है 10 लाख तक का एवरेज ना, ऊपर नीचे हो सकता है ये, और ये येन में है, तो रुपए बोले तो 6-6.5 लाख एक साल का। तो 3 साल को 3 गुना कर दो, उसके 18 लाख 20 लाख के आसपास मान लो तुम आईएनआर में। तो 20 से 30 लाख लगभग तुम रफली बोल सकते हो कि आईएनआर में क्या पता इतना फंड अगर दिखाने को बोले तो बोल सकते हो, क्योंकि वही होता है, फीस वगैरह पैसा है कि नहीं अकाउंट में चेक करने के लिए बोलते हैं कि मतलब अगर थोड़ी रफ लैंग्वेज बोलो तो औकात देखते हैं तुम्हारी भाई कि तुम फीस भर पाओगे नहीं भर पाओगे, भागते नहीं जाओगे। बट मैं प्रैक्टिकली बच्चे को बोलता हूँ जो पीएचडी के लिए ट्राई कर रहे हैं कि 3 साल का फंड लेके चल रहे हो तो कम से कम 4 या 5 का लेके चलो पीएचडी के लिए, क्योंकि 3 साल में एग्जैक्ट कंप्लीट करके निकलना वो थोड़ा इतना इजी नहीं है। इजी नहीं थीसिस है पूरी बना के ना, पूरा करके डिफेंड करके जापान, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने मास्टर्स कर दी अपनी, उधेड़ देते हैं ढंग से। और मेरे तो प्रोफेसर मुझे कह रहा था पीएचडी करोगे, मैंने कहा मालिक बहुत पढ़ लिया बहुत पढ़ अच्छा। लिया, दाढ़ी वाइट हो गई है, निकालो करके है। आगे बताओ। एक बंदे हैं वो पूछ रहे हैं सुरजीत कि जतिन सर आप रिप्लाई क्यों नहीं देते? कहाँ पे कहाँ कांटेक्ट कर रहे हैं? मैं बताऊं तुम्हें, मैं ये वाली बात ना मैं तुम्हारे चैनल पे आज क्लियर बता देता हूँ भाई। मेरा ना पिछले 2 साल 3 साल जब वो वीडियो 2-3 चलने लगी तुम्हारे साथ भी करके, रिसेंट में वीडियो में भी नहीं आ रहा मैं, मेरे सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मैं महीने में या 15-20 दिन में एक बार आता हूँ, मैं लाइन से सबको रिप्लाई करता हूँ उसमें। और मैं इतना भी क्या, मैंने लिटरली मैंने पार्टनरशिप करी लोगों के साथ अलग अलग, जो कि इंडिया में है, रिप्लाई कर पा रहे हैं। मेरे साथ क्या है, 3.5 घंटे का गैप है, और अभी तो मैं शिफ्ट करके टोक्यो में आ गया हूँ, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में काम वगैरह कर रहा हूँ। तो अब मान लो कोई बच्चा इंतजार कर रहा है कि कह रहा है कि भैया रिप्लाई करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं उनको तुरंत बताया था भाई इंडिया में एजेंट है, तुरंत कांटेक्ट करो, बात कर लो, फ्री में बताता है, वो कोई चार्ज नहीं करता, कुछ नहीं करता करके। बट ये है कि डेली रिप्लाई कहाँ कर पाऊंगा? मुझे अगर 50 लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, टाइम तो उतना ही है ना, सबको थोड़ी रिप्लाई कर पाऊंगा बैठ के। चलिए ये तो बात सही है कि सबको रिप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है, मौके से सब लोग कर ही देते हैं यार। जापान के आप लोग लाइफस्टाइल जानते भी कैसा है क्या है। चलिए अगले आइए क्वेश्चन दुबे जी के लाइव में, आइए क्वेश्चन भेजिए अपने दुबे जी के लाइव में हाँ आके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर इंजीनियरिंग के लिए कर रहा हूँ, लैंग्वेज स्कूल 1 साल करने के बाद फिर बैचलर इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई करूंगा, तो इसमें क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है कर सकते हैं, क्यों कर आप? सकते हो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं हाँ रिकमेंड क्या करूंगा, अगर इंजीनियरिंग करनी है ना, अगर तुम पे फंड्स वगैरह हैं, सब कुछ अच्छा बैकग्राउंड से हो, सब कुछ है, तो जापान से करो। तो इंडिया में भी कमी नहीं है पढ़ाई वढ़ाई को लेके, आजकल लेवल अप हो रहा है इंडिया का भी, एंड इट्स मोर इकोनॉमिक इकोनॉमिक खर्चे के साथ। सही बात है। हाँ, यहाँ पे तो कॉम्प्लिकेशंस इंडिया ना में एंट्री लेवल पे बहुत है आई थिंक। एग्जैक्टली जापान में काफी है, बट हाँ लेवल का, स्टडी का लेवल भी फर्क है, अलग से पढ़ाते हैं, बट इंडिया में काफी डेवलपमेंट हो रही है। आज की डेट में बोलूंगा कि तुम क्या करो, जो डिग्री है तुम्हारी वो इंडिया से उठा लो सस्ते में ना, जो थोड़ा खर्चा फाइनेंशियल देखना होता है, नंबर्स देखो तुम्हारा। तुम अगर डिग्री लेने के लिए तुम लाखों करोड़ों लगा दोगे तो बाद में कितना कवर कर पाओगे? मैं तो बार बार डिग्री, लोगों को यही बोलता हूँ कि आप बैचलर डिग्री अपना इंडिया से कंप्लीट करो, एंड देन यहाँ आकर के लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेके फिर जॉब हंटिंग कर सकते हो। जापानी कंपनी का बेस्ट चीज क्या है, वो काम करके ऑन द जॉब सिखाती है, जो स्किल वगैरह होता है। लोगों को लगता है जापान सीखेंगे करके, जापानी कंपनी काम करते करते सिखाती है, तो वो मेन है। जतिन भाई पूछ रहे हैं 940 MX स्पेशल की जतिन भाई ने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा है? ओके, मेरा ना एक उसका जापानी में नाम है, इंग्लिश में भी नाम है, कोबे करके जगह है, ओसाका से लगभग 1 घंटा 1 घंटा दूर, कोबे करके। तो उसमें जगह है गाकुएन तोशी करके। यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइंस। तो तुम्हारा लॉजिस्टिक वगैरह, मार्केटिंग वगैरह उसमें होता है। तो वहां से मैंने मास्टर्स करी है, एंड मास्टर्स के लिए काफी फेमस है वो, क्योंकि फॉरेनर्स को काफी स्कॉलरशिप वगैरह सपोर्ट करती है वो। एंड थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, ऐसी बात है, स्ट्रिक्ट नहीं, स्ट्रिक्ट भी है काफी। बट हाँ, वहां पे इंग्लिश बोलने टीचर भी है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आते हैं और पूछते हैं मुझसे कई बार कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। अगर वो इंडिया में रह रहे हैं, उनको जापान की यूनिवर्सिटी से स्टडी करनी है, वो सोच रहे हैं करने की, तो एडमिशन लेने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए? 2-3 तरीके हैं। एक तो है लठमार तरीका। लठमार तरीका क्या? सीधा मेल,
मेल डालो, बताओ, कुछ नहीं करना, एक मेल बनानी है। आज की डेट में चैट जीपीटी निकालो, ठीक है, चैट जीपीटी को बोलो कि भाई मुझे मेरा ये बैकग्राउंड है, मुझे जापान में यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करना है, मेरे लिए मेल बना दो, वो जापानी में मेल बना देगा। खैर तुम इंग्लिश में लिखो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसे काम में जितनी खुद से बात करोगे बेटर है। मेल बनाओ, एक डिफॉल्ट बनाओ, यूनिवर्सिटी की नेट पे जाओ, गूगल मैप पे जाके सबकी मेल एड्रेस वगैरह निकलेगी, सबको कॉपी पेस्ट करके मेल भेज दो कि भाई मैं इंडिया से हूँ, मुझे आपकी यूनिवर्सिटी पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट लेते हो कि नहीं लेते? क्वेश्चन नंबर 2, क्राइटेरिया क्या है आप लेते हो तो। इसके रिप्लाई को लेकर अपने आप बात करोगे। यह है लठमार तरीका, सीधा पूछना। नंबर 2 तरीका, जिन यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस हैं, ऑफिस वगैरह हैं यहाँ पे इंडिया में, उनको कांटेक्ट करें। रिचुमे कान वगैरह वैसे मैंने बताया था ना, उनको कांटेक्ट करें। चलो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। नंबर 3, अलग अलग शहरों में, खासकर मेट्रोपॉलिटन के अंदर इनके ना वो होते हैं ओपन कैंपस टाइप के इनके फेस्टिवल होते हैं, फेस्ट करके यूनिवर्सिटी आती है, 15-20 यूनिवर्सिटी आती है, करती है वहां पे। जैसे दिल्ली में तो आपका मुसाई करके है, वो कोलैबोरेशन करता है, जापान फाउंडेशन कोलैबोरेशन करता है और इनका इवेंट कराता है यूनिवर्सिटी के साथ, तो उनका भी है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ना यहाँ से आप जाके बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का जो बेसिक क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करें और किस तरीके से, वो सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। N1 के लिए लैंग्वेज स्कूल में आ सकते हैं, 2 बार स्टडी बेस पर फंड के कारण, अच्छा वो हो गया, रिफ्यूजल हो गया है, अब थर्ड अटेम्प्ट है, प्लीज हेल्प। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। देखो, आपके जो 2 अटेम्प्ट आपने अप्लाई करे, किस बात पे रिजेक्ट हुआ ये मुझे नहीं पता। मैंने ऑफ कोर्स इस फील्ड में काम किया है, पर 5-6 साल प्रॉपर काम किया है, तो मुझे पता है री एप्लीकेशन भी कैसे है क्या नहीं है। पहली एप्लीकेशन में क्या गड़बड़ थी, अगर आपको बोला गया पैसे की कमी थी, तो आपको सेकंड एप्लीकेशन में वो कवर करनी चाहिए थी। अब 2 बार अगर आप रिजेक्ट हो गए हैं, तो यानी कि आपकी साइड से कुछ कमी रही है, पैसों के अलावा भी सकता है, डिपेंड करता है। थर्ड अटेम्प्ट पहले ध्यान रखो कि कोई भी चेंज ना हो, स्पॉन्सर के नाम में, एड्रेस वगैरह में कोई चेंज ना हो, पहली बात, फर्स्ट सेकंड थर्ड एप्लीकेशन में। जो चेंज हो रहा है, फंड शायद चेंज हो रहे होंगे, तो आपको लेटर लगाना पड़ेगा, क्यों पहले और सेकंड टाइम में आपके पास पैसे पूरे नहीं पड़े, रीजन क्या था, स्पॉन्सर अगर बदल रहे हो, क्यों बदल रहे हो, ये कवर करने के बाद ही अप्लाई करना। मैक्सिमम चांस होंगे सेम स्कूल में अप्लाई करोगे तो, नहीं तो दूसरे स्कूल में करोगे तो बताना पड़ेगा कि क्यों स्कूल चेंज कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है। तो ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने बताया, लंबी कहानी है, शॉर्ट में। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप जब जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसमें इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में मत सबमिट कर दीजिए कि काफी कंफ्यूजन हो जाए। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरे मित्र जो है वो अप्लाई कर रहे थे, उन्होंने कम से कम नहीं तो 30 के अराउंड डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे। मुझे लगता है उनका 2 बार रिजेक्ट हुआ था। तीसरी बार में मैंने उनको बोला कि आप उतना ही दिखाओ डॉक्यूमेंट जिसमें से काम चल जाए, एडिशनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत ही नहीं है अगर वो ना मांगते हो तब तक। तो मुझे लगता है इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। आजकल तो कम हो गया डॉक्यूमेंट, पहले हाँ, आई रिमेम्बर 3-4 साल पहले तो इतने मोटे मोटे बंडल मैंने भेजे बंडल, बच्चों के, हाँ 100 पेज की स्टेटमेंट जाती थी पूरी, 100 पेज 200 पेज स्टेटमेंट जा रही है, उनको ट्रांसलेट करने में मेरे होश उड़े पड़े थे करके, हाँ, हम लोगों ऐसे ने झूम अप्लाई रहा किया था तो था। काफी सारी चीजें भेजनी पड़ती थी, बार बार भेजना पड़ता था, तो हाँ उस हाँ समय थे। हाँ, अच्छा, अब काफी सिंपलीफाई हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, भूपिंदर जी का क्वेश्चन लेते हैं। भूपिंदर जी पूछ रहे हैं, सर इंजीनियरिंग के लिए कर रहा हूँ, लैंग्वेज स्कूल 1 साल करने के बाद फिर बैचलर इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई करूंगा। ये तो उनका पुराना ही क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, सर एक्चुअली ईजेयू क्लियर किया था मैंने, 73% टोटल मार्क्स आए थे, तो अरे इसमें बढ़िया। बैचलर डिग्री में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगा क्या इतने मार्क्स में? नहीं नहीं, उसका सीन क्या है, ये ना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी होता है, कोई कहती है 400 में 200 नंबर चाहिए, कोई कहती है 300 चाहिए, कट ऑफ होती है ना जैसे अलग अलग, हमारे इंडिया में भी कट ऑफ होती है, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी के अलग अलग होती है, कोई कहती है हमें ईजीयू में इतना चाहिए, कोई इतना चाहिए। अच्छा, टोक्यो यूनिवर्सिटी वगैरह जो बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी में जाओगे, वो कहते हैं ईजीयू हमारा टेस्ट है, ये क्लियर करो तो आओ करके। उनका आपका जैसे इंडिया में आईआईटी वगैरह का ट्रिपल टेस्ट होता है ना करके, उनके उस तरह के टेस्ट भी होते हैं। तो ये आपको यूनिवर्सिटी से पूछना पड़ेगा क्राइटेरिया क्या है उनका। 70% ले आए आप, 73% ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप उसको यूज करके आप यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करो, भाई अगेन सेम मेल भेज के, ईजीयू में मेरा इतना इतना आया है, इस अटेम्प्ट में आया है, आपके आपके यहाँ पे उसका क्राइटेरिया क्या बताएंगे, कहीं की तो वेबसाइट पे लिखा होगा। ध्यान रखो कि हर यूनिवर्सिटी इंग्लिश में जवाब नहीं देगी, क्योंकि उन पर क्या पता स्टाफ ही ना हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो होती है कईयों का विद इन जापान ही कोटा पूरा हो जाता है, तो उनको जरूरत ही नहीं बाहर से बच्चा लेने का। सही तो बात है। अगर आप कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी बेकार है, जतिन भैया रिप्लाई नहीं कर रहे वाली बात करो, यूनिवर्सिटी रिप्लाई नहीं कर रही करके, तो कंपल्सरी नहीं आपको रिप्लाई करें, तो जापानी में ट्राई कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग जगह ट्राई करो, कहीं ना कहीं रिप्लाई आएगा, प्राइवेट के चांस ज्यादा है रिप्लाई के। अच्छा, अच्छा, एक सवाल है कि एसएसडब्ल्यू के द्वारा कैसे आ सकते हैं?
अरे एसएसडब्ल्यू भी अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी है थोड़ा सा, क्योंकि इसके लिए टेस्ट वगैरह क्लियर करना पड़ता है। इंडिया में आई थिंक रिसेंटली दोबारा शुरू हो गया, पहले शुरू हुआ था, कोरोना आ गया था, बंद हो गया था। ये वीजा है स्पेशल स्किल वीजा। जैसे जापान में ना, यहाँ पे इनको लेबर की कमी है, सीधी सी बात, ठीक है। व्हाइट और ब्लू कॉलर दोनों। व्हाइट कॉलर तो हम लोग आते हैं, स्टडी करते हैं, लग जाते हैं भाई, इंजीनियर, इंटरप्रेटर वगैरह। ब्लू कॉलर भी होता है काम, फैक्ट्री वगैरह होती है, उनमें कोई सामान बनाना होता है। अच्छा, इंडिया में उसको भी इंजीनियर बोल देते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग काम है आपका। तो एसएसडब्ल्यू आपका, उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल काम है उसके अलावा, जैसे आपका रेस्टोरेंट हो गया, आपका कन्वीनियंस स्टोर हो गया, आपका होटल फ्रंट ऑफिस हो गया, एग्जैक्टली। तो उस सारे काम के उनको भी, फैक्ट्री हो गया, उनको भी एम्प्लॉय चाहिए, तो उनको भी बंदा चाहिए। तो जापान ने नया वीजा निकाला था, स्पेशल स्किल वीजा। इसके लिए पार्टनर्ड स्पेशल एजेंट है इंडिया में, जिन पे लाइसेंस है, उन्हीं के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कम से कम आई थिंक N4 GLPT चाहिए होता था जापान में, अगर कर रहे हो तो। इंटरनेशनली थोड़ा आइडिया कम है। और इसका टेस्ट होता है, वो क्लियर करना पड़ता है, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। और जापान से आपको हायरिंग अथॉरिटी चाहिए। सबसे पहला इजी स्टेप है, इंडिया में एजेंट पकड़ो। नेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, एसएसडब्ल्यू एजेंट इंडिया डालो, एसएसडब्ल्यू वीजा जापान एजेंट इंडिया, उसमें लिस्ट आएगी। रजिस्टर्ड एजेंट है, फिक्स एजेंट है, कोई इसमें ऐसे नहीं हर कोई दलाल बैठा है, ऐसा नहीं है, फिक्स एजेंट है। अच्छा, थैंक यू भाई। लैंग्वेज 1 ईयर का कोर्स करके उसके बाद जॉब अप्लाई कर सकते हैं? आई थिंक कर सकते हैं। कर सकते हो, पर भैया 1 साल वाले जो लोग हैं, क्या हैरी पॉटर का जादू है क्या? जंतर मंतर काली कलंदर करके एक जापानी पढ़ ली। 8 साल हो गए, मेरे जापानी मास्टर अभी तक नहीं कर पाया। तो ये भाषा को क्या समझ रहे हैं 1 साल के अंदर करने वाली? देखो, करने को आप कुछ भी कर लो। करने को बिना जापानी पढ़ने वाला जापान में अंग्रेजी लेकर नौकरी कर रहा है। मेरे अंग्रेज दोस्त हैं, अंग्रेजी आते हैं, यहाँ पे इंग्लिश सिखाते हैं, टीचिंग करते हैं, बिना जापानी कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो डिपेंड करता है अलग अलग किस्मत का, कैसा कैसा नहीं है। अब जापान में आते हो आप, आपको आईटी के इस पे कोई जॉब मिल गई बिना जापानी की, तो ठीक है। बट हर चीज किस्मत पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो जो एक जापानी होती है आपकी, अगर आप बेसिक टाइम फ्रेम लेके चलोगे, N5 में लगभग 2-3 महीने लगते हैं, N4 में 2-3 महीने लगते हैं, ये तब जब डेली पढ़ रहे हो। N3 में आपके 3-4 महीने लगेंगे, N2 में आपके 6 महीने लगेंगे, N1 में 6 महीने लगेंगे। भैया 1.5-2 साल तो यही हो गए। तो अगर आप N3 N2 करके 1 साल पढ़ने आ रहे हो तो बिल्कुल लग जाएगी। N5 करके 1 साल पढ़ने आ रहे हो तो मुश्किलें हैं। वो 1 साल क्या है उस पर डिपेंड करेगा। आगे बताते हैं। अच्छा, थैंक यू। मेरी एज 34 साल है, क्या मैं लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा मुझे? मिल जाएगा, पर मत आओ भाई। क्यों? सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। 34 की उम्र के अंदर आप शुरू करते हो इस लाइन में आना, आप सेटल होते होते 38 के हो जाओगे। एवरेज बता रहा हूँ। हाँ, ये इसमें तो एक है। साल स्टडी भी करोगे, सब कुछ करोगे। 38 की एज में आप स्ट्रगल करोगे स्टार्टिंग में। अगर अभी आपके पास इंजीनियर, एक्सपीरियंस नहीं है तो और एग्जैक्टली, ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आप मान लो काफी फुल स्टैक इंजीनियर या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा खासा है, तो एक ऑप्शन है उसमें। बट उसमें भी आप इमेजिन करो, 37-38 के एज में यू आर एट अ लाइन जिसमें जो आपका एम्प्लॉयर है उसके पास 22-23 साल के, 24 साल के, 25 साल के लड़के जिनको हायर कर सकता है। वो आपको क्यों उस उम्र में हायर करेगा? अगर कर भी ले तो आपको आपकी एज के साथ सैलरी नहीं मिलेगी, आपको स्टार्टिंग फ्रेश सैलरी मिलेगी करके। तो स्ट्रगल बहुत है। और यही 4 साल 5 साल आप इंडिया में लगा दोगे, आप खुद अपना लेवल अप कर सकते हो। तो वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वर्थ नहीं है आपके टाइम की। करना करो यार, आप आने को आ सकते हो। स्कूल अगेन बहुत सारे होते हैं जो आपको मौका दे देंगे करके। टोक्यो ओसाका नहीं देगा, स्कूल बहुत है। बट मेरा पर्सनल एडवाइस है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोस्ता 420। इनका क्वेश्चन है कि भैया N4 इंडिया से क्लियर करके N3 जापान से करने का सोच रहा हूँ। माई बैकग्राउंड नी 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन जावा बैकग्राउंड एंड डेवलपर आपके हिसाब से ये सही रहेगा या N3 भी इंडिया से करूं? भैया मैं तो कहूंगा N1 भी कर ले, कोई टेंशन नहीं है। देखो सी क्या, जितना लेवल तुम इंडिया से बढ़ा सकते हो ना, इंडिया सस्ता है भाई पढ़ाई के लिए। जापान में जा रहे हो, महीने का 60,000 दे रहे हो, घर का तुम 20,000 दे रहे हो, 1 लाख 1.5 लाख तुम दे रहे हो सिर्फ वही N3 पढ़ने के लिए। अगर इंडिया से निकाल दोगे तो और बढ़िया है। बढ़िया अब है। बात कर, क्या करना चाहिए। अभी टाइम का जो बच्चा है, बता रहा ना अभी कि N4 क्लियर करके जापान आएगा, तो आ सकते हो 2 साल के लिए आओ। 2 साल में N2 तक जो भी तुम पढ़ सकते हो, N2 N1 पढ़ो पढ़ो। सेकंड ईयर जो तुम्हारा होगा उसमें जॉब हंटिंग तुम्हारी शुरू हो जाएगी। जॉब हंटिंग करके ग्रेजुएशन करो, जॉब शुरू करो, तो यू विल बी एट अ परफेक्ट पॉइंट कि तुमने N2 तक कर ली स्टडी, तुम्हें टेक्निकल तुम्हारे पास है बैकग्राउंड, एंड अब तुम सीधा जॉब के लिए अपना कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो ये टाइमलाइन भी ठीक है। N3 करके आओगे तो और बढ़िया है, एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह मानो। जितना तुम हाई लेवल पे आओगे उतना और ऊपर जाओगे। अच्छा, अदनान पूछ रहे हैं कि सर बीटेक CSE से और N4 करके आने की सोचूं या इंडिया में ही जॉब अच्छी है, अच्छा है? भाई इंडिया में आईटी जॉब अच्छा है, आई मीन। डिपेंड करता सैलरी कितनी है। मेरे जानकार के में ऐसा लड़का भी है जो बेचारा अभी 30,000 की नौकरी कर रहा है महीने की, साउथ में कर रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आईटी में। और ऐसा भी है एग्जैक्टली जो जापानीज आईटी कॉम्बो बना के दिल्ली में 1 लाख कमा रहा है। अब बोलोगे ऐसा कैसे?
है फुजित्सु वगैरह जो कंपनी आईबीएम वगैरह हाँ, कंपनी हाँ. जापानी के साथ तुम्हें टेक्निकल सिखाती हैं और मिक्स हैं. करके तो कहती है कस्टमर सपोर्ट करना होता है एंड एक्सपीरियंस तो उसमें 80,000 90,000 1 लाख हमारे जानकार जो इंडिया रिटर्न हुए हैं जो इनके साथ अभिषेक दुबे जी के साथ जो पढ़े हुए हैं लोग कई कर रहे हैं दिल्ली में भी नौकरी कर रहे हैं कोई बैंगलोर में कर रहा है तो कर रहे हैं. डिपेंड करता है तुम्हारा कि तुम्हें सैलरी कितनी मिल रही है अगर तुम इंडिया में भी 30-40,000 कमा रहे हो तो जापान बेटर है अगर इंडिया में तुम अभी 70-80 कमा रहे हो तो इंडिया बेटर है क्यों 3 साल लगा के जब तुम जापान में वो 2 लाख येन 3 लाख येन की सैलरी पे तुम आओगे तब तो इंडिया में तुम्हारी सैलरी लाख 1.25 लाख हो चुकी होगी वही 3-4 साल में तो डिपेंड करता है तुम किस स्पेक्ट्रम में खड़े हो अच्छा, शायद आपका हो गया होगा प्रॉब्लम सॉल्व. N2 के बाद क्या फ्रेशर्स को जापान में जॉब मिल सकती है? सीसीएन ने किया हुआ है. बिल्कुल सीसीएनए तो बहुत अच्छी चीज है हाँ. नेटवर्किंग इंजीनियर के तौर पे है सीसीएनए सीसीएनपी हो गया नेटवर्किंग का काफी ऑप्शन है यहाँ पे N2 है तो बस स्पीकिंग थोड़ी ब्रश अप करनी है एंड यू हैव वेरी गुड ऑप्शन वेरी गुड बहुत अच्छा अच्छा, तन्मय पूछते हैं कि जतिन सर मैं इंडिया में बीटेक की डिग्री कर रहा हूँ, फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है कि मैं जापान में जापानी लैंग्वेज स्कूल करके आऊँ या फिर डायरेक्ट अप्लाई करूँ, कैसे करूँ? देखो यार ये डिपेंड करता है तुम्हारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे अगर थोड़ा पैसा है थोड़ा टाइम है तो जापान में स्टडी करने का अलग मजेदार चीज है वो एक अलग ग्रोथ मिलती है यहाँ पे पढ़ाई करने का ना अब तुम बोलोगे कि कुछ अलग जादू छोड़ी चढ़ा देते ऐसा नहीं है एक एनवायरमेंट मिलता है पढ़ने का तुम्हें पूरा का पूरा एक लोकल टीचर जो है वो जो नेटिव टीचर है यहाँ का वो पूरी जापानी में कर रहा है तुम उठ रहे हो तो तुम्हें जापानी देख रहे हो बाहर कुछ लोग जापानी देख रहे हो तो वो एक एक्सपीरियंस है ना वो जापान में लेना बनता है बट अगर तुम पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है थोड़ा तुम पे स्पॉन्सर नहीं है कुछ नहीं है या तुम्हें तुरंत जॉब करनी है तो इंडिया से डायरेक्ट भी अप्लाई होता है यू नीड गुड लेवल ऑफ जापानीज यू नीड गुड लेवल ऑफ योर टेक्निकल कमांड डायरेक्ट भी होता है थोड़ा टाइम लगेगा बट डायरेक्ट का ऑप्शन भी है बट गारंटी नहीं है स्टडी वीजा पे क्या है, आओगे तो तुम खुद कंपनी को इंटरव्यू दे सकते हो तो व्हेन यू आर इन जापान यू हैव अ वेरी हाई ऑप्शन ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इसका ध्यान रखना सुरजीत, तुम मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, मैं बता दूंगा. अच्छा, तन्मय बोलते हैं सर इंडिया में N5 एंड N3 तक स्टडी कैसे कर सकते हैं, गाइड कीजिए. अब इसमें क्या ही बहुत है अपन. ऑप्शन है देखो यार मैं ये बताता हूँ इंडिया का स्टडी लेवल ना बहुत बढ़ गया है आज की डेट में काफी टीचर एक से एक धुरंधर टीचर आ गए इस लाइन में मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि दैट विल बी लाइक बेवजह का प्रमोशन वगैरह झूठ नहीं ठीक है इंस्टीट्यूट बहुत सारे आ गए हैं मटेरियल बहुत सारे हैं फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं यूट्यूब पर जाके फ्री क्लासेस भी ले सकते हो मैंने बुक्स की बात बोलता हूँ करें इन लोगों को. हाँ. हाँ अब ये जो कंटेंट वाली बात है ना थोड़ा मैं दुबे जी पे डाल दूंगा दुबे जी आप अपने चैनल पे शेयर करके जो कंटेंट डालते हैं बच्चों को बताएं N5 N4 तो बेसिक मिनिमम नहीं होंगे बहुत है एक बुक बहुत है अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है गेंकी करके बुक आती है गेंकी करके ठीक है वो पढ़ लो 2 बुकें बहुत है ठीक है उसके बाद अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे तो कहाँ क्लियर नहीं कर पाओगे कांजी वगैरह में नेट पे जाओ सिंपल है N5 N4 की कांजी लिस्ट निकालो बहुत निकल के आएंगी एप्लीकेशन सारी इतनी सारी आज डेट में एप्लीकेशन निकालो उससे हो जाएगा करके ऑनलाइन लेक्चर मिल जाएंगे फ्री में आपको तो बहुत सारे ऑप्शन है N3 पे भी आपके 3-4 बुक्स हैं फेमस सोमातो में करके बुक फेमस है एक ठीक है दो नातों की दोस्त का नहीं होंगे एक है दो नातों की दोस्त का नहीं होंगे दोनों स्लाइड को तो बाद में की. देख हाँ, तो तो होता है दुबे जी दोनों अपने तो. चैनल पे एक दिन ना किताबें खोल के सारी बच्चों को दिखाइए सही अपने बात चैनल है पे यार, मेरे ये एक्चुअली आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स हियर. ये देखो ये देखो ये देखो ये तो मैं एक हमारे एक करके ग्रंथ सबको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसमें. हाँ तो ये आराम से कोई टेंशन नहीं है N3 N2 भी आराम से इंडिया में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट हाँ. में ना सब काफी लेवल अच्छा स्टडी का दुबे भाई, क्या एज था आपका जब आप जापान गए थे? अरे वही 26-27. हम जवानी के दिन थे जवानी के दिन थे. सही बात है. और भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूं, हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करें. अच्छा हमारे ऐसी रैंडम बात करनी थी इन्होंने हाँ. बोला लाइव पे हाँ, बात मैंने करते कहा कि हैं रैंडम बात करते हैं, अगर कोई आ गया तो उसके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया जाएगा. बहुत देखो सारे क्वेश्चंस लोग पूछते रहते डिस्क्लेमर हैं. दे रहा हूँ पहले ही जो मेरे विचार है पर्सनल विचार है इसके ऊपर गाली गलौज नहीं करूंगा हाँ, मैं तो जतिन भाई जो ठीक है है काफी मतलब काफी समय से काम कर रहे हैं. इन्होंने स्कूल की इंडस्ट्री में भी काम किया है और अभी अपना मतलब दूसरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो इनकी स्टडी से रिलेटेड है. तो वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, तो बताएंगे आपको उस तरीके से गाइड करेंगे. फिर मैं इनके साथ एक पॉडकास्ट भी करने वाला हूँ, तो उसमें भी बहुत सारी आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सुना जाएगा, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आंसर निकलवाने की कोशिश करूं. चलिए, कुछ और क्वेश्चन आए हैं, लेते हैं. सर, मैं N4 से N2 तक जापानीज लैंग्वेज स्कूल में कितना खर्चा होता है, कितना टाइम लगता है? अब इसका क्या करें तो. कैलकुलेटर दिखाओगे मुझे मैं पूरा बता रहा हूँ देखो यार ये ना ये जो तुम अभी क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना ये क्वेश्चन बेटर है जब तुम एग्जैक्ट स्कूल से डायरेक्ट बात करो स्कूल टू स्कूल 19-20 का फर्क पड़ता है ठीक है तुम अगर लमसम बताऊं लमसम मोटा मोटा 2 साल का अगर तू बोला N5 N4 भूल जाओ यहाँ पे कोर्स है 1 साल 2 साल का टाइम पीरियड के हिसाब से होता है ठीक है तुम्हारा लगभग 1 साल में स्कूल में तुम्हारा तुम मान लो 7-7.5 लाख येन कहीं नहीं गए ठीक है
तो जापान में अगर बोलते हैं स्पॉन्सर के हिसाब से कि भाई 1 साल का कोर्स है तो 9 लाख 10 लाख दिखाओ, 2 साल का है तो 18 लाख दिखाओ, तो लगभग तो मान लो ये जो 18 लाख अमाउंट है ना 2 साल का रुपए में INR, ये खर्चा वर्चा मिला के, रहन सहन का मिला के, फीस का मिला के ही है। तो मोटा मोटा 2 साल है तो 18 लाख, 1 साल है तो 9-10 लाख। ये एक रफ एस्टिमेट ले लो, इसको पत्थर की कीमत मानना, रफ एस्टिमेट के तौर पे ले लो। सही बात है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया भैया लोग। अरे धन्यवाद। बस यही मुझे चाहिए कि आप लोगों के आंसर मिल जाए, समस्याएं सॉल्व हो जाए। तो जतिन भाई हम अपना पर्सनल टॉपिक स्टार्ट करते हैं जापान से रिलेटेड। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले सुनने को न्यूज आया था कि जापान में इलेक्शंस होने वाले थे। अरे पॉलिटिकल बातें, अच्छा चलो बताओ, चलो तो बताओ। इलेक्शन होने वाले थे, तो मैंने सुना था कि कोई ऐसी पार्टी भी इनकी थी जो कि कह रही थी, जो कि मतलब रेसिज्म को एक तरीके से बढ़ावा दे रही थी। उनका कहना था कि जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे यहाँ, उस पर कुछ डिटेल दीजिए। देखो पार्टी है, ठीक है, पार्टी है, उस बंदे का नाम क्या, सकुराइगे करके बंदा था एक, उसके सबसे जो पहले तो बहुत ये बताइए कि जापान में इलेक्शंस कैसे होते हैं, इसके बारे में बताइए, फिर बात करेंगे उस पर। देखिए ये तो मैंने एज ऑडियंस मेंबर के तौर पे जो देखा है भाई, डिटेल हाँ मुझे भी हाँ नहीं पता इसके बारे में। देखो जो नॉलेज इनकम्प्लीट है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। हाँ हाँ, कोई पर यहाँ दिक्कत पे नहीं। सिस्टमैटिकली जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है एज अ एक आम आदमी के तौर पे, जो मैंने लोगों से पूछ के सुनी है, बात करी है, सबसे पहले तो इनके ना रूल, प्रचार को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट रूल है। इस टाइम के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते, इस जगह के अलावा प्रचार नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में क्या रैली निकलती है पूरी की पूरी, ठीक है, आपको पता है किस तरह से निकलती है, जब जुलूस निकलता है पूरा इंडिया में, जब पूरा चलता पूरा, है अरे टेंट बहुत वाली तो पूरा। पूरा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर एरिया पे आपको पहले पुलिस को, आपको उस लोकल की म्युनिसिपैलिटी को सब कुछ परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, फंड्स बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होते हैं। आपको एक एक जो आपकी जो इलेक्शन अथॉरिटी है वो आपके फंड्स अलॉट करके बताती है भाई कितने कितने फंड आप यूज करते हो इस इलेक्शन के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा सपोर्ट रिलायंस के साथ है, रिलायंस, सॉरी इंडिया की बातें नहीं करनी, ऐसा नहीं है कि मेरा सपोर्ट कोई बात नहीं, कर सकते हो। अब तो नहीं इलेक्शन नहीं चले नहीं, गए। अरे भैया मोटा भाई केस डाल देंगे, ऐसा नहीं। तो तो ऐसा नहीं करना कि भाई फलानी कंपनी ने बहुत पैसा डाल दिया है आपको और आप तगड़ा इलेक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पे ना बहुत ही एक न्यूट्रल ग्राउंड पे होता है। अच्छा, कोई भी इलेक्शन कर सकता है भैया। तुम अभी नेट पे जाओ, टोक्यो के इलेक्शन में कौन कौन उतरा है। एक बंदा मास्क लगा के तुम्हारा WWE के पोजीशन में वो अपने स्पीच दे रहा है, उसने मास्क लगा रखा है। एक बंदा कुत्ता लेके घूम रहा है इलेक्शन के अंदर, वो कुत्ते को खड़ा कर रहा है कि मैं कुत्ता खड़ा करूंगा। इतनी फ्रीडम इनकी, मैं हैरान, मैं यार कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। मैं डेमोक्रेसी है अरशद भाई। बना बैठा हूँ। डेमोक्रेसी है, इनको देख के लगता हाँ डेमोक्रेसी है इनकी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमने बात करी, जो थोड़ा जापानी को ना वो थोड़ा एक इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा एक बंदा है, 2-3 पार्टी के लोग हैं, एक का मुझे खास नाम सकुरागी करके नाम, तो ऐसे कुछ नाम है उसका। वो क्या कह रहा है वहां से, वो कह रहा है कि भाई जापानियों तुम इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो फॉरेनर तुम्हें खा जाएंगे। ये फॉरेनर आके यहाँ पे सारे बेनिफिट पैसा वैसा ये लेके जा रहे हैं करके, इनको वेलफेयर बेनिफिट क्यों मिल रहे हैं, ठीक है, हमें पहले चाहिए, हमारे बंदे गरीब बैठे हैं, हमारे बंदे ये हैं, इनको तुम काम, इनको जो जो बड़ी कंपनी है तुम्हारी एक क्या नाम था उसका, अरे मॉल है यार, एओन एओन करके कंपनी, एओन का, उस पे इन्वेस्टिगेशन डाल रहे हैं कि भाई एओन जो कंपनी है, जो मॉल है बहुत बड़ा, एओन रेडियन बहुत बड़ी चेन है वो तो जापान में। एग्जैक्टली, वो जापानियों नहीं, वो फॉरेनर को हायर कर रहे हैं। उन्होंने खुला बोला कि भाई फॉरेनर काम कर रहा है हमारे लिए, बढ़िया काम कर रहा है, हम उसको हायर करेंगे, जापानी ज्यादा करेंगे। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं जापानी को हायर करो, इनके खुद के जापानी 40-50% काम करने के लिए रेडी नहीं है। कन्वीनियंस स्टोर परेशान हो गए यहाँ पे कि भाई उन पे बंदा नहीं है काम करने के लिए। तो वहां पे कौन आएगा काम करने के लिए, जो बेचारा गरीब देश से जो विदेशी बैठा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग, भाई हमें तो करना है ना काम। तो अब वो बंदा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये विदेशी आके सब खा जाएंगे, इनको मत करो। जबकि एक फॉरेनर की सैलरी से, ये खुला बता रहा हूँ, एक सैलरी से आपका पेंशन, आपका टैक्स, सिटीजन टैक्स, इंश्योरेंस सारा मिला के अगर मेरी 2 लाख सैलरी है तो 50,000 तक मैं इनको अर्पित कर देता हूँ। अर्पित कर देते हैं, हर महीने अर्पित कर देते हैं। अरे हर महीने ज्यादा ही अर्पित कर देते हैं बल्कि। अच्छा, तुम ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा देना पड़ता है। 3 लाख वाले को 70 देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मैं 85 दे रहा हूँ। मैं हेडेक हो गया मुझे, मैं कह रहा मैं तरक्की कर रहा हूँ, यहाँ मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मुझे यहाँ पे खुश हूँ कि यहाँ पे रोऊं करके पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, और उसका कोई बेनिफिट अभी नहीं है। मेरा पेंशन जो हर महीने मेरी सैलरी से 30,000-40,000 जा रही है, उसका मुझे मिलेगा 60 की उम्र में, अगर मैं यहाँ पे रुकता भी हूँ। हाँ, 60 की उम्र में मिलेगा। ठीक है, हर साल का मेरे पास एक 1.5 लाख का चेक आ जाता है, कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पे रह रहे हो, उसका पैसा दो हमें। देखिए, पेंशन का पेपर ऐसे आता है जिसमें आपका पूरा लेखा जोखा लिखा होता है कि आपने कितना कितना पेंशन हर महीने जमा किया है। ये होता है इस तरीके से पेंशन का, और ये कुछ इनका हमें नहीं मिलता। अच्छा, इसके बाद अगर हम किसी चीज का वेलफेयर बेनिफिट ले रहे हैं, अच्छा ये निहोन जापान पेंशन है ना, हाँ ये लिखा है,
तो वो बंदे कह रहे हैं कि भाई ये लोग बेनिफिट कैसे ले रहे हैं करके। तो बड़ी इस पे डिबेट हुई यहाँ पे। अब कौन गलत, मैं इस पे नहीं बोल रहा, बट एंड में इलेक्शन जीती कौन सी, जो पहले की विनिंग रूलिंग पार्टी थी, कोयले करके जो लेडी थी। अच्छा, मजेदार बात ये है कि उसके इलेक्शन में लोग गालियां बक रहे हैं उसको, वीडियो पे आ रहा है करके, पर जीती फिर भी भाई। अब या मीडिया खिलाफ में कर रही है, क्या कर रही है कुछ नहीं पता, बट यही होता है, मैनिपुलेशन होता है थोड़ा सा इधर उधर। अब तो इनके पास सबको पता है कि इनके पास मतलब पॉपुलेशन इनकी ऐसी है। अब नई जनरेशन के लोग काम नहीं करना चाहते उतना जितना हार्ड वर्किंग इनकी पुरानी जनरेशन थी, जो रात रात भर जाग करके काम करते थे। अब लौंडों को कहाँ इतना काम करते हैं वो लोग, दिखता है नहीं, कहाँ करते हैं इनके, तुम देख लो, आधे तुम्हारे फोन में भरे हुए हैं। वही तो। जापान में नंबर टॉप 3 कंट्री, चाइना, सेकंड में कोरिया, थर्ड पे नेपाल। नेपाल वियतनाम। नेपाल आ गया भैया, अच्छा, नेपाल आ थर्ड पे गया। आ गया। नेपाल को तो भर भर के वीजा मिल रहा है। अब वो अलग चर्चा है, वो अलग चाय पर चर्चा है। वो किसी और दिन पॉडकास्ट हाँ, पे बात फिर करेंगे। किसी और दिन करेंगे। चंद्रकांत जी बढ़िया हूँ, धन्यवाद। अच्छा, स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड कैसे करते हैं जापान में? ऑफ कोर्स, जब आपका वीजा खत्म होने वाला हो तो जा करके अप्लाई कर दीजिए उसे। उसकी भी कंडीशन होती है आपकी, हाँ, कि आप लिमिट होती है कितना कर सकते हो करके ना, अलग अलग उसके हिसाब से, तो वीजा का अलग रूल है। भाई डेवलपर हूँ जापान में, एज अ फ्रेशर कैसे अप्लाई करूँ? साइट कौन सी अच्छी वाली है रेस्पॉन्स करे, जो रेस्पॉन्स करे? अब इसके आधे रात लिए तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं देंगे इंटरनेशनली। क्या सही होता है, बात ये है। हमारे ही भाई बंधु की गलती की वजह से है। अप्लाई करते हैं, गायब हो जाते हैं। अब इंटरनेशनली तुम बैठे हो, तुमने किसी को टाइम दिया, समय दिया, बंदा गायब हो गया, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ज्यादातर इंटरनेशनली ट्राई नहीं करते। इंटरनेशनली कौन सी होती कंपनी, डिस्पैच कंपनी हो गई, ठीक है, वो बल्क में उठाती है, एक से उठाया एक पे दे दिया। टीसीएस नहीं करती हमारे यहाँ पे, टाटा करती है, हाँ कंसल्टेंसी, हाँ हाँ। वो उठाती है अलग जगह पे, कॉन्ट्रैक्ट पे भेज देती है। इसे हाकिन कहते हैं, हाकिन पे भेजना। ज्यादातर ऐसी कंपनी मिलेगी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय मिलेगी। अब तुम बोल रहे वेबसाइट कौन सी है, वो तो बताओ। तो सिंपल इंग्लिश टीचिंग वगैरह की देखोगे तो गाइजिन पॉट करके है। गाइजिन पॉट, इसके हाँ। अलावा, हाँ, इसके अलावा एक है करियर क्रॉस, एक तुम्हारी है दाई जॉब, DAIJOB, दाई जॉब। daijob.com, हाँ। हाँ, एक तुम्हारी आती है, एक क्या आती है तो फेमस है, लिंक्डइन। लिंक्डइन में सर्च कर, तुम्हारे कनेक्शन के थ्रू तुम्हारे चांस आते हैं। बट ये सारे तरीके जितने भी है ना, बहुत बहुत पहले बता रहा हूँ, 100 में से 5 या 10% चांस है तुम्हारे कि तुम्हें इजीली भाव मिलेगा, बात करोगे। तुम्हारी खुद की प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो बात अलग है, तो चांस कम होते हैं। बेस्ट होता है कि जापानी सीखो, 1 साल के लिए जापान आ जाओ, यहाँ पे आ गए ना तुम, आराम देन यू से हैव ढूंढो। लाइक बहुत, हाँ, बहुत अपॉर्चुनिटी। जॉब फेयर में जा सकते हो, एजेंसी कंपनी जा सकते हो, डायरेक्ट कंपनी में जा डायरेक्ट सकते हो, कंपनी में जा बहुत, सकते हो, वही मैं कह रहा था। हाँ, बहुत ऑप्शन, सुजीत बहुत ऑप्शन। कहते हैं भैया, अरे सॉरी, तन्मय बोलते हैं कि सर वो अमेरिकन मिलिट्री ने कुछ गलत काम किया था जापानीज टीनेजर गर्ल के साथ, इसलिए वो गुस्सा हैं। अरे ऐसा नहीं है, देखो, सारा हर साल ना अलग अलग खबरें आती हैं, ठीक है। सही बात है। पहली बात तो मीडिया को सच मानना भूल जाओ, ठीक है। हर चीज के दो दो पहलू होते हैं। हमारे इंडिया में वो याद है तुम्हें, टेड टॉक पे सुरजीत का, सरदार जी का केस आया था करके, हाँ, वो जो स्टार्टिंग, छेड़ने वाला दिल्ली का दरिंदा हाँ, करके बोला अर्जुन गया नगर का, था, हाँ। हाँ। मेरे सामने का सीन है वहां पे, टीवी पे देखा पूरा, हर कोई गाली बक रहा है। और 2 साल 3 साल बाद टेड टॉक पे जब उसको पूरा कहानी खुली कि उसका क्या जिंदगी है, उसका तो तो कोई सब दोष जाता ही है। नहीं था, बंदा एकदम तो निर्दोष था। भैया, ये जो मीडिया मॉब जो बनी हुई है ना, जज करना छोड़ दो, हम्म। जानो सीखो, पर जज मत करो करके। तो कहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, कुछ नहीं होता। जापानियों का क्या रहता है, वो हर किसी से इनको नाराज होना ना, इनका भी है, ट्विटर मॉब वगैरह इनका जाता है प्रॉपर। ट्विटर मॉब पसंद है इन लोगों को, खूब हाँ, नेट पे बकते हैं इसका ये, इसका वो करके। काम इनको करना नहीं, सबको जो काम कर रहा है कुछ नहीं बोल रहा। तुम अभी देखो ना, तो जो इलेक्शन जीती है उसकी पार्टी ने कुछ नेगेटिव नहीं बोला, वो अपना कर रहे हैं, लोगों ने वोट दिया है उनको। तो नेगेटिव हो जा रहा है तुम्हारा, कभी किसी का, कभी किसी का। जापानी का खुद का भी साफ नहीं है। जापानियों के भी तुम देखोगे, बहुत ही ब्रूटल, थोड़ा वैसे वर्ड बोलूंगा, हाँ। रेप के केस, मर्डर के केस, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही ब्रूटल, सीमेंट में जमा दिया। नेट पर जाओ, लेडीज लड़कियों के केस, अंडर एज ने करा, बहुत ऐसे बहुत सारे केस है, हत्याकांड वगैरह बहुत है करके। तो बहुत ही जापानियों ब्रूटल, ने कुछ हाँ। नहीं एक तो केस पहले आया हुआ था हाई स्कूल गर्ल का, मतलब इतना, हाँ, उससे भयानक तो तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। है कहीं नहीं हो सकता। इनका शिबुया में, शिबुया जगह है टोक्यो में, शिबुया के अंदर दारू पी के ट्रक उल्टा दिया था। बताओ। ट्रक उल्टा दिया जापानियों ने यार। मैंने कहा फेरे बैठे हैं यहाँ पे। तो इनके पास, इनमें भी जाट लोग हैं। नहीं, जाट हाँ। वाले बढ़िया बंदे, बढ़िया भाई लोग हैं, पर इनमें भी है जो जोशीले लोग हैं। सुरजीत बोलते हैं कि अच्छा भैया, मैंने बीए किया है विद इंग्लिश एजुकेशन एंड हिस्ट्री, एंड अगर वहाँ लैंग्वेज स्कूल में जाऊँ देन जेएलपीटी N2 रीच करूँ तो जॉब मिल सकता है? मिल तो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, जो तुमने कंडीशन बोली है ना, अगर तुमने हम्म। वो अचीव कर ली विद इन दैट टाइम फ्रेम, 1.5 साल से, तो हाँ, चांस है। अगर उसके बाद भी नहीं मिल रहा, या तुम्हारी स्पीकिंग में कमी है, या तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल में कमी है, दो चीजें हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है N4 का बच्चा भी बोलने पे ले लेता है। ले लेता है, हाँ। अच्छा, चंद्रकांत, आई एम कमिंग दिस मंथ। ठीक है, मुझे मैसेज करना, इंस्टा पे कुछ मंगवाना है आपसे।
अच्छा, साहिल बोलते हैं राम राम दुबे जी एंड हल्का भाई, मतलब हल्का भाई याद है आप लोगों को अभी? कैसे हो? हमारे बहुत पुराना नाम है हल्का भाई, बड़े पुराने लग रहे हैं तुम्हारे ये हाँ, बंदे। सब हल्का भाई पुराने बहुत बंदे पुराना ही हैं नाम मेरे। दानिश द ट्रिगर बोलते हैं, प्लीज शाउट आउट। दानिश द ट्रिगर बोल दीजिए एक है। बार। अरे ट्रिगर, शाउट आउट भाई, शाउट आउट दानिश ट्रिगर भाई। एक सुपर चैट कर दो बस इसी बात पे। बीजेपी हार रही है अभी चुनाव में। अरे चुनाव तो हो गए ना, कौन से चुनाव में हार रही है टेकन? हाँ चुनाव तो खत्म हो गया ना अभी। हाँ। चलो कोई एक टाइम ट्रेवलर भाई है हमारे, कोई नहीं कोई नहीं। मुझे लगता है हाँ। तो अरे पर कोई भी इलेक्शन जीते, इंडिया का जीडीपी बढ़िया चल रहा है इस समय। अभी जापान गिर जीडीपी रहा है, चल इंडिया रहा है, का बढ़ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि थोड़ी सी बकचोदी ज्यादा हो रही है इंडिया में। मैं देख रहा हूँ, आए दिन एक्स पे देखता रहता हूँ कि कभी किसी को किसी ने सड़क पे मार दिया, कभी किसी ने किसी अच्छा को वो हाँ। गला काट दिया। ये सब थोड़ा सा इन चीजों को क्राइम रुकना चाहिए। और देखो यार मीडिया में ना आएगा, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर तुम क्राइम चेक करोगे ना, सिंपल हाँ। मैथ्स की बात करें, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का डेटा वाला काम है, तो हम्म। उस हिसाब से फिर भी थोड़ा बेटर है जो ग्रोथ चल रही है के हिसाब से। तो हाँ, प्लस माइनस का, बट हाँ लेकिन यस ऑफ कोर्स है कि ये तो है नहीं कि भाई मर्डर करना अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए कोई भी। हाँ, थोड़ा सा ये भी बात है कि जीडीपी पर कैपिटा जो है सही नहीं है। जीडीपी तो है हाँ हमारी ओवरऑल अच्छी, बट हाँ एक आम पब्लिक जिसका अभी देखिए अंबानी के बेटे की शादी ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मतलब पता बोलोगे मुझे ये लगता है बात। कि 5,000 6,000 करोड़ लग गए होंगे उसमें। हालांकि उनका पैसा है, चाहे वो फूके चाहे जो भी करें, लेकिन पैसा तो हम ही लोगों से कमा रहे हैं ना। मैंने आपको आज अब वीडियो ये मत दिखाई बोलना थी। जियो का टैरिफ बढ़ गया है 20% 40% करके। तो मतलब हम ही लोग दे रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके बेटे की शादी। मतलब मैं नहीं, हम लोग नहीं, इंडिया वाले क्या करोगे, कोई जो रह रहे ऑप्शन हैं है, वहां। क्या करोगे बताओ? क्या तुम तो करेंगे? एयरटेल कर एयरटेल क्या चले जाओ, सकते स्विच हो? कर लो एयरटेल पे, एयरटेल ही बढ़ा रहा है। बैठो। तो देखो नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो तुमसे ही कमा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, दे कुड बी एन नंबर ऑफ रीजन, जो भी है ठीक है। तो भाई अब उसका बंदे का उसने कमाया, जैसे भी कमाया, कहीं ना कहीं ऑडियंस ने सपोर्ट किया ना करके उधर पहुंचाने में। और अभी भी, अब ये तो नहीं वो अकेले का कमा रहा है, पब्लिक कंपनी है, शेयर उसके आते हैं, जितने भी शेयर मार्केट के लोग या तुम्हारे ऑडियंस में वो कोई तो नॉन कमा लिटरेट है, ही रहे हैं उनको पता इनडायरेक्टली। है एक नया उसका कुछ भी शेयर आता है, सबसे पहले खरीदने के बैठे हैं, अरे ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ। हाँ। अभी सुना है मैंने कि बीएसएनएल में बहुत सारे लोगों ने पोर्ट कराया, लगभग 50-60 लोगों ने जो है ये नहीं सीन ज्यादा होने के ज्यादा बाद। 50-60 तो तुम कम बता रहे हो, हाँ, मुझे ज्यादा लगता ज्यादा है ज्यादा ही लाखों कराया का। होगा। हाँ। हाँ। तो चलो, हो सकता है कि उनको कुछ इससे ज्ञान चक्षु खुले और थोड़ा घटाए टैरिफ हो। नहीं नहीं, सीन क्या है, बीएसएनएल में कनेक्शन का पंगा आता है भाई, अभी कनेक्शन का उसमें भी पंगा तो आता है, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों पे। उनका भी है, चल रहा है, अब क्या उनको बोल सकते हो भाई। मिल रहा है फंड, उनको कहीं से क्या करेंगे वो? क्यों क्यों भैया जाएंगे जो परेशान? देश चला रहे हैं वो देश चला रहे हैं, हम सिंपल बंदे बैठे, हम कहीं कमेंट करेंगे बैठ के बताओ। अरे घर हम में नहीं पकोड़े करेंगे तो खाते कौन खाते करेगा कमेंट भैया? कर रहे हैं तो हमारा बैठ देश क्या चला है। रहे हैं। बात तो सही हमारा बोली देश भाई, चला बात। रहे हैं, हम उनको चुनते हैं क्योंकि हमारा ध्यान रख सके। तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये बात अलग है जाते कि हुए हम वो देश छोड़ के भगाए हैं इलेक्ट जा यहाँ रहे हो पे। तुम। तो बढ़िया। अच्छा, क्या अब आपकी टाइम पे लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेना मुश्किल हो गया क्या? मैं बीकॉम कर रहा हूँ अभी, N4 की स्टडी कर रहा हूँ। मुश्किल तो हो गया है यार, हम लोगों के समय में उतना जैपनीज लैंग्वेज भी नहीं मांगता था, फ्रेशर भी आ जाते थे लोग थोड़ा देखो सा पढ़ मुश्किल कैसे करके। हो गया है कि ठगी बढ़ गई ना, नकली डॉक्यूमेंट बढ़ गए, फेक डॉक्यूमेंट बढ़ गए करके, तो हाँ। उनको स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ी डॉक्यूमेंट चेक करने में। प्रोसेस वही है, पैसे का 19-20 हुआ होगा, प्रोसेस पहले भी था अभी भी है, वो लोग पहले भी सेफ्टी के चक्कर में तो देखते थे भाई कोई क्रिमिनल ना आ जाए करके, वो सब होता हाँ, है अभी भी। बस ये है कि फेक डॉक्यूमेंट चेकिंग स्ट्रिक्टली होती है, तुम्हारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तुम नकली कुछ नहीं बनाया, तो करो अप्लाई, कोई टेंशन नहीं। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछूंगा कि बताइए। नॉर्थ इंडिया के बहुत से लड़कों का वीजा जो है कैंसिल हो रहा है, इसका रीजन क्या है? आपने तो काम किया है उसमें काफी देखो दिनों से। भैया, इसका ना एक तो है जो डिप्लोमेटिक आंसर है, ठीक है, और एक मेरे मन की बात, दोनों ठीक है। बताइए। डिप्लोमेटिक आंसर तो ये है कि भाई N5 या बिना N5 के लड़के अगर जापान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो तुम किस लॉजिक से जा रहे हो जापान में? तुम्हें यहाँ पे कुछ बोलना नहीं आएगा, कुछ नहीं करना आएगा। इंडिया में इतने सारे स्कूल है, खासकर दिल्ली से नॉर्थ इंडिया में इतने स्कूल है, बेसिक तुम कर ही सकते हो। N5 तो बहुत ईजी हो गया आपको करने के लिए, जो पहले नहीं था। तो पहले इसलिए लग जाता था वीजा, अब शिफ्ट हो गया। तो इसलिए वो कहते हैं भाई कम से कम बेसिक फाउंडेशन बना के जाओ, N5 N4 निकालो, उसके बाद जापान जाओ। यू आर गोइंग देयर फॉर हायर एजुकेशन, नॉट फॉर गेनिंग योर बेसिक एजुकेशन। नो, बेसिक तो ले बट लो। द क्वेश्चन इज कि सेम सिनेरियो में साउथ में अप्रूव हो जा रहा है, नॉर्थ में क्यों? क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, जितने नंबर ऑफ स्कूल जापानी के नॉर्थ में है, साउथ में थोड़े कम है।
जितने स्कूल नॉर्थ में भरे पड़े हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 100 स्कूल को ऑप्शन है, तो उनको लात मार के जा रहे हो जापान में, तुम्हारे पे 10 का ऑप्शन है, उनको जा रहे छोड़ के जापान में, तो डिफरेंस है ना उसका। तो एक तो हो गया डिप्लोमेटिक आंसर, दूसरे मन की बात, ठीक है। मन की बात ये है भाई, जो मैं खुला बोलूंगा, मुझे किसी के उसका डर नहीं मारा। नहीं, बिल्कुल बोलिए। नॉर्थ में कहीं पे कोई है, कनेक्शन है लोगों के, जो लोग इस काम में घूसखोरी कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। और दलाली है, दलाल बैठे हैं करके, जो एम्बेसी के कनेक्शन तक में बैठे हैं, ठीक है। और मैंने बहुत 3 साल 4 साल काम किया स्कूल में, तो मुझे पता है लोगों को देख के आया करके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव नेम्स, मुझे तो बेजा प्रॉब्लम है, ठीक है। कनेक्शन में बैठे हैं, एम्बेसी में कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं उसमें कुछ रिलेशन नहीं करना चाहता, कनेक्शन में बैठे हैं जो दलाली कर रहे हैं, ठीक है। उनका काम है कि भैया जैसे जैसे जो उनको लगता है डिफिकल्ट केसेस को रोक देते हैं, पैसा उन पे आता है तो वो क्लियर कर देते हैं करके, ये है, ठीक है। तो ये मेरे खुद की मन की बात थी। अब ये करंट हट गया नेट के, मुझे तो 1 साल मुझे हो गया। नहीं, अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है एक्चुअली, वीजा अभी भी नॉर्थ से कैंसिल हो रहे हैं कई लोगों के, मैंने सुना। तो नहीं, कैंसिल जो हो रहे हैं वो तो ऑफिशियली जो 10 दिन देंगे तुम्हें कि तुम्हारा जापानीज लेवल लो है या डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ थी, कुछ है करके, ठीक है। बट मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो पैसे देके आए हैं। हाँ, आते होंगे। और ये अभी भी खुल हैं, जो नॉर्थ के बच्चे कमेंट में होंगे वो लिख देंगे कि भाई हाँ, मेरे फलाना दोस्त ने, जानकार ने लिखा है, मुझे इसकी कोई चेक कराने की, वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मुझे पता है भाई ये चीज है। अच्छा, 2-3 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सपीरियंस की सैलरी अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी जापान में? ओके, ये ना डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर डेवलप में क्या डेवलप कर रहे हो तुम। अगर तुम मशीन लर्निंग वगैरह, एआई वगैरह के थ्रू कुछ कर रहे हो हाई लेवल का, या तुम्हारे कंपनी प्रोजेक्ट कितना लेकर आ रही है, डिपेंड करता है उस हिसाब से। अब गूगल का 3 साल का एक्सपीरियंस और लाला कंपनी का 3 साल का फर्क है ना दोनों में। स्टैंडर्ड जो तुम्हारा होता है, स्टैंडर्ड जो सैलरी होती है 2 लाख स्टार्ट होती है। एक्सपीरियंस वाला उसके ऊपर 2.5 लाख 3 लाख भी ले जा सकता है 2-3 साल में ना। उस पर डिपेंड करता है तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है। अच्छा, इसके अलावा आता है गेम चेंजर बोनस। बोनस जो है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने सैलरी, डिपेंडिंग कितनी बड़ी कंपनी है, वो एक साथ आता है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, ऐसे एक साथ आता है। तो साल में एक बार 2 बार करके ना, तो वहां डिफरेंस आता है। अब अगेन नंबर्स की बात करें तो इट कुड गो एनीवेयर फ्रॉम 2.5 लाख से 2.5 लाख टू 3.5 4 लाख तक, ये नंबर जा सकता है 2-3 साल का ना। कम भी हो सकता है, क्योंकि मेरे कई जानकार हैं, मित्र हैं जो 3 साल, मेरे खुद की कई बार की सैलरी इंक्रीमेंट उतना नहीं आता, बट इंजीनियर को ज्यादा मिल जाता है। दे हैव अ इजियर पाथ, उनका जाने का ऑप्शन। अच्छा, अच्छा, कलयुग अपनी चरम सीमा पे आ गया है टाइम से पहले। अभी कहाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मित्र, अभी कल की में वो देखो ना, 21 से कल की देख ली है, उन्होंने कल की देख ली लगता है। अच्छा, टाइम ट्रेवलर, सही बात है। वोडाफोन आइडिया का सस्ता है थोड़ा सा, ले लो, देख लो, उसी में वोडाफोन, बीएसएनएल या एयरटेल, जियो, जो भी यूजर के पास फ्री चॉइस है, हाँ, आप लीजिए, मतलब यूजर फ्री है भाई उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया। बट सर, मैंने N5 दिया एंड N4 के लिए स्टडी कर रहा हूँ नाउ। मैंने इंग्लिश ट्यूशन देता था और थोड़ा सेल्स का एक्सपीरियंस है एंड आई गोना बी 28 दिस सितंबर। सो थोड़ा परेशान हूँ सर, तो इनकी परेशानी को दूर कीजिए, थोड़ा इनको बताइए सुरजीत को। देखिए, नॉन टेक्निकल के हैं तो 28 है ना, अभी भी ऑप्शन है। 1 साल अगर जम के मेहनत करी, अगर N2 तक का थोड़ा नॉलेज लेके जापान में ट्राई करा, तो ही स्टिल हैज एन ऑप्शन। नहीं तो सेल्स का है ना, अगर तो सेल्स के साथ अगर थोड़ा टेक्निकल सीख के टेक सपोर्ट वगैरह थोड़ा सा अगर करने का ऑप्शन करा, तो देयर इज आल्सो एन ऑप्शन देयर। बट अगेन दोनों ही फील्ड के अंदर बंदे को मेहनत काफी करनी पड़ेगी। 28 तक अब आ गया है, कितना देर है दुरुस्त वाली बात है, तो अगला 1 साल कैसा लगाएगा उस पर डिपेंड करेगा। आपको स्क्रीन हमारी दिख रही है? मुझे आपकी दिख रही है, चैट वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, मुझे आपकी नॉर्मल कॉल, इंटरनल कॉल वाली दिख रही है। आप इस तरीके से दिख रहे हो, हम लोग टोटल बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वहां पे कल की मूवी रिलीज हुई है क्या? नहीं, यहाँ तो अभी नहीं हुई, आई थिंक। नहीं, कल की का यहाँ पे आएगी, रिलीज है यहाँ पे है। हाँ, रिलीज है यहाँ पे। साउथ की बहुत आती है यार, साउथ की फिल्म्स तो बहुत आती है, आरआर तो पूरा क्रेज चला था। इवन मेरे ऑफिस में भी लोग बड़े क्रेजी थे उसको देखने के लिए। बिल्कुल, और जाके देखा उन लोगों ने। स्पेशल स्क्रीनिंग हुई उसकी, आवाज वाली, जापान में ना शोर शराबा नहीं करते थे, उसकी स्पेशल हुई, आवाज निकालने वाली, जहाँ तुम जाके चिल्लाओ, सीटियां बजाओ, वॉपर करो। तो कल की भी है यहाँ पे, किस थिएटर मुझे पता नहीं, बट है यहाँ पे, है सिलेक्टिव स्क्रीनिंग होती है उसकी। हाँ, वो तो इंडियंस भी कुछ थिएटर्स मुझे लगता है रन करते हैं छोटे मोटे। मैंने बीकॉम 2021 में किया था और मुझे लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, मेरे एज 23 है। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। हाँ, 20 कुछ भी नहीं, बट आई थिंक इंडिया से करना पड़ेगा ना, कुछ दिन का, कुछ घंटे का उनको लैंग्वेज एक्सपीरियंस जरूरी होता है फॉर अप्लाई, वीजा अप्लाई के लिए। हाँ,
वो तो है, पर वो तो बाय डिफॉल्ट है ना, वो तो जापानी वाला तारीम वाली बात है, वो तो है, करना ही पड़ेगा ना। अभी एज की बात है तो 23 में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जापानी पढ़े अप्लाई करे, कोई इशू नहीं। येन की बात कर रहे थे ना? हाँ भाई, येन की बात कर रहे थे। और किसकी बात हो रही थी? भैया, आपको रास्ते में किसी जापान पुलिस ने पकड़ा है? अरे कॉलर या कितनी फेस बार, देख, कलर या फेस देख के? अरे ये भी सुनो पूरा हाँ। क्लियर बताऊंगा। मेरा है ना, मेरे जो दोस्त मित्र जितने भी हैं सब जानते हैं, मैं कभी किसी एक चीज का पक्ष नहीं लेता, ठीक है। पूरी चीज को देखो, समझो, जानो और कुछ कमेंट मत करो। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो पुलिस का क्या सीन है, पुलिस यहाँ पे रोकती है लोगों को, ठीक है। उनको रोकने के लिए शक्ल ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। पुलिस के दिमाग में ये है कि यार कैसे जज करना है। अगर किसी की शक्ल ऐसी लग रही है कि ये बंदा दिन में सभ्य इंसान वाला काम नहीं कर रहा, तुमने टैटू बनवा रखा चेहरे पे, तुम्हारे पियर्सिंग वगैरह है, तो जापान में ऐसी सोसाइटी है कि दिन में अगर तुम नॉर्मल काम करने जाओगे वो तुम्हें काम अलाउ नहीं करेंगे करने के लिए। तुम्हारे नेक टैटू वगैरह है, अनलेस अनटिल तुम्हारा काफी मॉडर्न कंपनी या इंजीनियर वगैरह का अलग काम है, नॉर्मल स्टैंडर्ड काम होता है, जापान में सैलरी मैन कहते हैं उसको। तो वो जो तुम्हारा बाहर का दिखावा है ना, जो दिखावा क्या है, बाहर का जो दिखने का है, पुलिस उसको देखती है कि यार ये लड़का या ये लड़की थोड़ी अजीब लग रही है या कुछ डाउट लग रहा है, उनको तो यही इंस्ट्रक्शन होती है। तो वो बहुत तमीज से, अच्छा ये इंडिया वाले काम नहीं है जो सीधा हाँ भाई कितने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, करके कैसे, क्या भाई इधर आओ साइड में लगाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत तमीज से, बहुत तुम्हारा कि सर कैसे हो, लिटरली यही वर्ड होंगे उनके, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप अपना हमें वीजा दिखा सकते हैं, कार्ड एलियन कार्ड बोलते हैं, रेजिडेंस कार्ड तुम्हारा होता है, ज़ेरू कार्ड जापानी में, वो दिखा सकते हैं करके हम सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, या फिर तुम्हारा शोकुमुशित्सुमान हमारा जो बोलते हैं लोग, क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा ऑन द जॉब क्वेश्चन हमारा होता है करके, बेसिक पूछेंगे, आपका वीजा चेक करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे कब आए, कैसे आए करके, बेसिक पूछते हैं। अच्छा मेरा जो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे नया नया आया था, ऐसे कई बार रोका गया करके, पर मैंने ध्यान क्या दिया, जब मैंने फैशन के चक्कर में बाल रंगवा रखे हैं या थोड़ा ऐसे ही रात को चला रहा हूँ, ईयरफोन लगा के चला रहा हूँ, तभी ज्यादा रुका है। उसके अलावा नॉर्मल हूँ, कुछ हूँ तो ऐसा नहीं। हाँ, जापानी जापान सिर्फ वाले रोकते हैं। पुलिस यहाँ की बोली जाती है कि सबसे मतलब बिना काम की पुलिस, मतलब इन लोगों के पास काम ही नहीं होता, सबसे निकम्मी पुलिस है। अरे अच्छा है भाई, ये अच्छा है। लेकिन ये है कि बड़े ही पोलाइट होते हैं, बड़े अच्छे से पूछेंगे, लेकिन समय आने पे उतने ही क्रूर बन जाते हैं। अगर आपने नहीं मानी बात, गलती नहीं करी तो कई बार इंडियंस आते हैं, मारा, पटक के मारा, कई बार इंडियंस आते हैं, उनको लगता है कि बड़ा पोलाइट है तो हम कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो तभी तक देखते हैं जब तक कि उनका कुछ लॉस ना हो रहा हो उससे। जिस समय उनको पता चलता है कि नहीं, इससे तो हमें खतरा है और ये ऐसा कर सकता है, वो तुरंत रिपोर्ट मारते हैं वहां से। हाँ, अरे वो देखा तुमने, सुशी बना के ले जाते लपेटे कपड़े के अंदर, वो देखा था? नहीं क्या? अच्छा, एक बंदे लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही भिड़ रहे, इनको इंस्ट्रक्शन है कि तुम गन तो बिल्कुल निकालोगे, वो निकल गया तो अपराध हो गया, पर मारपीट में कुछ से निकलनी, डिफेंस के लिए जूडो सिखाते हैं इन लोगों को। तो उनका एक बहुत काफी चला था ओसाका वगैरह में, क्या था, एक बड़ा कपड़ा सा लाएंगे जैसे पेशेंट को उठाते ना चंडे से, सुशी खाता, सुशी चावल में लपेटी जाएगी, कपड़े में बंदे को लपेट के ले जाएंगे, बंदे मैं जो हंसा भाई साहब, वो बंदा ऐसे कर रहा है और उसका लपेट के ले गया, तू चल बेटा हमारे साथ। सही बात है। पुलिस तो यार यहाँ पे वाकई बड़ी, मतलब मैंने देखा है, मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, पुलिस में, थाने में गया हूं मैं, तो मतलब ऐसे नहीं, नॉर्मल, जैसे कि किसी जापानी की गलती से, तो वो लोग काफी मतलब रिपोर्ट भी लिखवा रहे थे, तो हम उसमें अपना कुछ भी करे जा रहे थे, बोले जा रहे थे उल्टा सीधा, तो वो बेचारे कुछ नहीं, चुपचाप सुने जा रहे थे, हम लोगों की बातें सुन रहे थे। और मैंने बोला उनसे कि थोड़ी सी वीडियो बना लूं क्या, तो उन्होंने मुझे वीडियो भी बनाने दी। ये सबूत निकल गया, ये देखो ये, और ये इंडिया में अगर बना के दिखा देंगे, नाम बदल देना मेरा, ये ऐसा बना के दिखा दें। मैंने बाकी छोड़ो, बंदा गायब है। मैंने बड़ी मजाक भी किया उन लोगों से, हंसी मजाक वो उसमें थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गूगल का वो टेक सपोर्ट वाला या देन डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है, वो कोर्स मैं कर लूं? कर लो। डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है ना तुम्हारे, मेरा खुद के विचार बताता हूँ, आधे ज्यादा कोर्स जो है ना, वो बस तुम्हारी एक बाहर की एक नॉलेज देंगे खाली, ठीक है, हवा बनाकर डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअल जो है ना, एक बार तुम्हारा दिमाग लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, नंबर देखने वाला, कि यार अगर मेरे प्रोडक्ट के अंदर 500 लोग मेरे प्रोडक्ट को देख रहे हैं, अगर एप्लीकेशन पे किसी पे देख रहे हैं करके, तो कितने बंदे आ रहे हैं, उससे कितने, फनल बोलते हैं उसको, जैसे होता है ना वी शेप का। तो ये सब बेसिक तुम्हें ज्ञान उसका होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वो चीज चल कैसे रही है करके। उसके बाद कोर्स बता रहे हैं, कोर्स करके नौकरी लग जाएगी ऐसा नहीं है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना, उसका इस्तेमाल कैसे करना, उसके बाद भी डिपेंड करता है। तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट फील्ड है, तुम्हारा एसईओ भी आता है उसके अंदर, तुम्हारा ऐसे बहुत सारे फील्ड है उसके अंदर, बट आजकल तो ऐसा हो गया है कि ये सब आउटसोर्स करा देते हैं। अगर किसी को करानी हो तो हमसे संपर्क करें, हम वही काम करते हैं। तुम
तुम चैट जीपीटी वाले हो, ये बंदे ये निकम्मे इंसान है, चैट जीपीटी डाल देंगे ऑटोमेट करके। नहीं उसके सब्स्टिट्यूट भी हैं बहुत सारे। परप्लेक्सिटी है तुम्हारा क्लॉड एआई बना रखा है तुमने। मैं भी काम चलाता हूँ, बहुत करता हूँ, बताओ। अच्छा सर मैं 22 साल का हूँ एंड मुझे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिली है और मैं जापानीज स्टार्ट करूं तो मुझे कब तक जापान में जॉब मिल सकती है? मैं 22 साल का हूँ। 22 साल की हो ना? ओके देखो यार, जापान में जॉब की बात करें, डिपेंड करता है किस रास्ते से जा रहे हो तुम, ठीक है? डायरेक्ट अप्लाई करोगे, तुम अभी अप्लाई कर लो, किस्मत चली तो लग गई, चलो चांद तक नहीं तो रात तक वाली बात है। तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा, तुम लैंग्वेज स्टडी शुरू करो, पढ़ना शुरू करो और ऑनलाइन अप्लाई भी करते रहो। जो पहले हो गया, अगर स्टडी हो गई, स्टडी वीजा के तौर पे जाने का रास्ता खुल गया पहले, तो वहां से आ जाओ। अगर ऑनलाइन अप्लाई कंपनी ले लिया, वहां से आ जाओ। अच्छा, किस्मत बुरी कब होगी? जब स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, वहां का जवाब भी आ गया और कंपनी ने भी ओके कर दिया, तो सर किसको चूज करें? उस पॉइंट पे अगर पहुंच गए तो दोबारा आ जाना हमारी लाइफ के अंदर, दोबारा बात कर लेंगे। दोबारा बात कर लेंगे, सही बात है भाई। वहां पर हेयर कट के बहुत पैसे लगते हैं, तो आपने इंडियन लोगों की जापान में दुकान खोल ली है क्या? अभी तो मैंने आज तक नहीं देखा कभी। उसका लाइसेंसिंग का पंगा भी होता है, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। हाँ। और बात है कटिंग की, बात करें तो कटिंग सस्ती है। सुनो हिसाब, सुनो पहले हिसाब से सुनो कैसे। तुम इंडिया के रुपए से अगर कटिंग कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 1000 मिनिमम है, और वो 1000 कैसी स्टैंडर्ड हो तुम्हारे होता है ना, ये लोकल दुकान वो वाली, हाँ। 2000 2,500 तो चले आता है कटिंग का, इवासाकी टाइप का। हाँ, इवासाकी ब्रांड का नाम है इसमें, छोटी सी इसमें चेन स्टोर की, तो वैसी है। बट अब तुम ये देखो, 2 लाख की सैलरी पे 2000 कितना हो गया? 1%। बिल्कुल ठीक है। इंडिया में अब अगर तुम उसी को कैलकुलेट करोगे तो वो कितना है तुम्हारा? इंडिया में तुम्हारा 20,000 की सैलरी के हिसाब से अगर तुम आज के डेट में देखोगे, 30,000 ले लो, स्टैंडर्ड ले लो, तो एक सिंपल कटिंग कितने की हो रही है आजकल इंडिया में? 30 रुपए 50 रुपए करके आई थिंक 100 रुपए हो गया होगा यार, इतना कर लो। इंडिया भी अब काफी महंगा हो गया है पहले के मुकाबले, मैंने देखा। उसका प्रोपोर्शन चेक करो ना, प्रोपोर्शन चेक करो। हाँ वो आएगा वैसे ही, आप एन से कन्वर्ट करोगे ना, वो जो प्राइसेस होते कमोडिटी, वो तो यार अलग ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि यहाँ की सैलरी तो उस हिसाब से हाई मिलती है वहां पे भी। और अगर तुम उसमें जाओगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड जगह पे जाओगे, हाँ, तो 10,000 वाले बाल भी कटते हो, तो बाल इंडिया में कटते भी हैं, है। 16,000 वाले भी कटते हैं भाई साहब। बॉलीवुड के जो वो एक्टर के काटते हैं, वो एक कटिंग 2 लाख लेते हैं। वो तो अलग बात हो गई। हाँ, एक बंदा है यार, उसके खुद के बाल नहीं है, बट हाँ काफी वो अच्छा है, स्टैंडर्ड नाम तो उसका नहीं याद है, बट है वो, अभी देखा था मैंने सर। अच्छा सर, मैंने महीने का खर्चा कितना होगा जापान में मिनिमम? देखो यार, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कई लोगों की तरफ से, क्योंकि हम लोग बहुत बार बता चुके हैं कि आपका महीने का खर्चा डिपेंड करता है कि आप कैसे खर्च करते हैं। फिर भी एक बार और बता देते हैं। जतिन भाई आप बताओ, लगभग कितना खर्चा हो जाता है एक आदमी का महीने में? गलत बात है, ये गलत बात है, मेरे पे क्वेश्चन डाल दिया तुमने, गलत बात है। देखिए तो हर व्यक्ति के का अलग अलग होता है, लेकिन अब देखो अगर गिनाने लगे तो मकान आप कैसा लोगे उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत स्टैंडर्ड का मकान लोगे तो आपको 70,000 येन, 80,000 येन, या कभी कभी 1 लाख येन भी मिलता है। कम में लोगे तो 40,000 मिनिमम, मुझे लगता है कि 40,000 से शुरू होती है, 40 से 50,000। तो ये मकान का खर्चा हो गया। बाकी आपका बिजली पानी और फोन वगैरह लेकर के मुझे लगता है कि 7 से 8 हजार तो मिनिमम चला जाता होगा इसमें। बाकी खाने पीने का आपका क्या है, वो आप जैसे खर्च करो वैसे एक दिन। बताता हूँ, लमसम हाँ, बताता हूँ। लमसम। तुम्हारा अगर पेट काट के रहे, ठीक है, तो 1.5 लाख तक तुम्हारा आराम से हो जाएगा। 1.5 लाख आराम, मतलब कि ये आराम नहीं, कंफर्ट आराम वाला, ऑल ओवर अब तुम्हारा रेंट वेंट लिए, सब लेके। हाँ। फोन के बिल निकाल लिए, सब कुछ निकाल, 1.5 लाख तक में तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा तुम सेविंग कर लेना, ठीक है। अच्छा, जो और काटने वाले बंदे हैं वो 1 लाख में भी काट सकते हैं, घर एकदम छोटा ले लिया कोई, पर उसमें जैसे टोक्यो की जगह पे रहोगे तो छोटा घर भी महंगा पड़ेगा, तो डिपेंड करता है कहाँ रह रहे हो। मतलब 1 से 1.5 लाख तो कम से कम तुम्हारा मान के चलो। अच्छा, अब यहीं पे तुम्हें घूमना पसंद है, थोड़ा बाहर खाना पसंद है, तो 2-2.5 लाख भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है खर्चा कितना, जितना पैर फैलाओगे चादर उतनी लंबी चाहिए ना। ये तो हो गया। आप लोगों इंडिया के T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने पर जापान में कैसे सेलिब्रेट किया था? एनीवे, जय श्री राम जय हनुमान। जय श्री राम जय हनुमान। कैसे सेलिब्रेट किया था आपने? भैया हमने, सच बताएं, सच बताते हैं, देखिए, एक तो ये लोगों बताने वाला सच और एक हमारा सच। सच तो सो रहा था, अगले दिन नौकरी थी, सो रहा था, मैं नौकरी पे जाना था, मुझे सुबह 6 बजे उठना था, मुझे तो पता भी नहीं था कि वर्ल्ड कप। नहीं, वो मुझे पता था, वर्ल्ड कप देखा था, अगले हाईलाइट भी देख रहे थे। उसने तुम्हारा क्या नाम है, अरे बैट्समैन का नाम याद नहीं आ रहा था भाई साहब, अरे बहुत गालियां पड़ी उसको यार, अभी मुंबई इंडियंस लड़ने गया। अरे वो पांड्या।
पांड्या उसने लास्ट ओवर डाला ना करके, हाँ पांड्या का लास्ट ओवर था ना करके, तो उसका वो लास्ट ओवर का देखा, पूरा फ्रेम सब कुछ देखा, हाईलाइट सब देखी थी करके। तो मैंने भाई तो अभी सुबह में इस देखी पॉइंट है, पे आके मैच को लाइव देखने का टाइम नहीं मिल पाता। नहीं जब मिल अगर पाता। वो वीकेंड पे है तो देख लेंगे, वीकेंड पे नहीं तो टाइम नहीं मिल पाता। सही बात है यार, सुबह उठना होता है ऑफिस के लिए। अच्छा, डर इसका लगता है कि लाखों का इन्वेस्टमेंट है, स्किल तो भाई है मेरे पास, बट जब यहाँ इंडिया में मिल नहीं रहा, मुझे कोडिंग लैंग्वेज सब आता है, प्रोजेक्ट भी क्या किया है। तो वही है, लाखों का इन्वेस्टमेंट है, इनको डर है कि इंडिया में जॉब नहीं मिल पा रही ढंग की, तो जापान में इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होगा। जापान में नौकरी है, उसका रीजन क्या है? देखो, इंडिया के अंदर जापान में अगर हम बोलें, दोनों जगह अगर 100 पोजीशन खुली है, तो इंडिया में वहां पे लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, जापान में हजारों कर रहे हैं। अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं उल्टा जापान में और भी ज्यादा है, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो डिफिकल्टी कहाँ आएगी? इंडिया में आएगी। अगर ये मैं तो ऑफ बहुत कोर्स। लेमन टर्म में बता रहा हूँ, बहुत सिंपल टर्म में, ठीक है। जापान में इसलिए पहली बात तो पॉपुलेशन की डिक्लाइनिंग हो रही है, दूसरी बात अभी भी ग्रो कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री नहीं है, डेवलप कंट्री है, ठीक है, डेवलप तो कंट्री है। ऊपर पहुंचा पड़ा है। तो उस केस में इनका आईटी के अंदर कंपनी कोई ना कोई आती है, वैकेंसी की रहती रहती है, इनको चाहिए होता कोई ना कोई बंदा। डिपेंड करता है तुम इनके कंपनी में कितना सूट करते हो। यहाँ पे आता है क्वेश्चन, जापानी तुम्हें आती नहीं आती। सही बात है। तो जितना तुम्हें जापानी की कमांड होगी, उतना तुम्हें चांस ज्यादा होंगे। तुम्हें लग रहा है लाखों का इन्वेस्टमेंट है, तो ठीक है, मत लगाओ लाखों यार, जापानी पढ़ो, डायरेक्ट अप्लाई करो, ट्राई करो, सेफ गेम खेलो ना। फिर वही बात हो गई, जितना रिस्क उतना बेनिफिट। बेनिफिट, रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के कैसे हो पाएगा। जापान में शेयर रूम कितना रेंट है? शेयर ओके, रूम 50 से 60 हजार यानी 40 से 50 हजार है, डिपेंड करेगा। 50 से 60 हजार। अब वो सस्ते वाला भी है, 30 हजार के मिलेगा ओसाका टू एवरेज तुम्हारा। टोक्यो। हाँ हाँ हाँ, हम्म। बिजली पानी खर्चा मिला के 50-60 हजार तक तुम्हारा चले जाता है, 40 से लेके 60 मान लो, चलो। डिप्रेशन प्लस। यहाँ मैंने माइक्रो फाइनेंस में जॉब ली थी 1 महीने पहले, बहन। सुबह 6 से रात को बीसी से सुबह 6 से रात को 10 बजे तक घिसवाते थे। आज मैनेजर के बेंच पे साला आईडी फेक आया, 15K देते थे, इवन संडे तक काम करवाते थे। हट यार। भाई ये तो मुझे क्या याद आ रहा है, एक ना मीम था, एक वो सीमेंट के कंस्ट्रक्शन काम चलता है, बंदा मारता, परात गिर गया, तो इसका पीप 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 ले, मेरा पीप 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 करे काम, पीप पीप पीप। डिप्रेशन ने, ये भी बंदे को मैं जानता हूँ, बहुत पुराना है मेरे चैनल पे, इन्होंने आज पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। आप तुम लिखो किस माइक्रो फाइनेंस में काम करते थे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं काम कर चुका हूँ कुछ, फिर 5 साल पूरे, तो एक बार मुझे नाम बता दो। अच्छा। बढ़िया भैया, बढ़िया, ये थोड़ा ऐसी एक चर्चा वाली नया बात है। क्वेश्चन आया है। भैया, गेम बताइए। डेवलपर हूँ, 4+ ईयर एक्सपीरियंस है, बहुत स्किल भी बढ़िया। हाई है, लेकिन डिप्लोमा हुआ, डिग्री नहीं। स्ट्रॉन्ग जैपनीज लैंग्वेज से स्ट्रॉन्ग जैपनीज लैंग्वेज से जापान में जॉब मिल सकती है? नहीं, डिग्री चाहिए, डिग्री या फिर जापान से डिप्लोमा, बट आई दो थिंक दो होना। डिप्लोमा पे भी कंसीडर कर लेते हैं। नहीं, डिग्री तो आपको बैचलर इक्विवेलेंट चाहिए ही चाहिए। हाँ, डिप्लोमा क्या होता है, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा जो डिप्लोमा है, वो फॉर एग्जांपल वो होता है यार, शॉर्ट टर्म यूनिवर्सिटी के लेवल का होता है। जैसे हमारे यहाँ पे पॉलिटेक्निक नहीं होता डिग्री इंजीनियर का, उस लेवल का होगा तो होता है। सिंपल डिप्लोमा जो होता है इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो इसको पहले सबसे पहले लॉयर से बात करनी पड़ेगी, बहुत लंबा रास्ता है वो वाला। तो इजीएस्ट रास्ता है कि ये डिग्री करे, कुछ ना कुछ करे, और वहां से अप्लाई, या फिर डिग्री, कोई भी डिग्री कर ले, कोई भी डिग्री कर ले। डिग्री अगर हो ना, तो वर्किंग वीजा की बेसिक क्वालिफिकेशन आ जाएगी, कंपनी में हायर करने के लिए इसका डिप्लोमा काम आ जाएगा। भाई मेरे पास हाँ, बेसिक है, डिप्लोमा यहाँ मैच हो जाता है करके। तो आई थिंक मुझे तो लगता है इन्होंने ग्रेजुएशन कुछ ना कुछ में कर रखा होगा। हाँ, तो वो फिर उसके है, गेम की तो बहुत ऑप्शन। मैं खुद गेम कंपनी मुझे बहुत पसंद है। डिजिटल मार्केटिंग टाइम पे मैंने तुम्हारी बड़ी बड़ी कंपनी में भी ट्राई किया, सोनी में करा था, सेगा में करा था, साइबर पंक में करा था, बहुत सारी गेम्स हैं। मुझे खुद को भी गेम खेलना बहुत पसंद है ना करके, सब में अप्लाई किया था। प्रॉब्लम क्या थी, जो मैं पैसा मांग रहा था वो कह रहे तुम पे एक्सपीरियंस नहीं होता ना। वो है, पर काम है यहाँ पे, गेमिंग कंपनी में काफी है, अगर वो डेवलपमेंट में है प्रॉपर ना, बना यूनिटी वगैरह में अगर बनाता है तो है, काम काफी है। पूछो यार, क्वेश्चन पूछते रहो तुम लोग भैया। बैचलर आप कर अपना डालो, जो पूछना बैचलर है अपना करने डालो। के बाद सेनमोन गाक्को करते लोग, या सेनमोन कहाँ गया, हाँ, सेनमोन गाक्को क्या होता है सर? ले। सेमोन आपको क्या है? ओके, सेमोन वर्ड होता है वोकेशनल को, ठीक है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, वोकेशनल स्कूल बोलते हैं ना हम लोग, जैसे हमारे यहाँ पे कोर्सेज नहीं होता आईटीआई वगैरह के, तो काफी लेवल गिरा दिया मैंने, बट फॉर एग्जांपल, तो गाको है स्कूल, वोकेशनल स्कूल, स्पेशलाइजेशन स्कूल, वहां पे तो कुछ पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हो, सर्टिफिकेट मिलता है, आईटी हो गया, हाँ, ऑटोमोबाइल हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, अलग अलग है ना, उसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, और वो जापान में वर्किंग वीजा के लिए वैलिड होते हैं। वैलिड होता है, और मुझे लगता है कि इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन होता है वो। इक्वलेंट नहीं है, डिप्लोमा होता है, बट उसको इक्वलेंट कंसीडर करते हैं जॉब के लिए।
in the eyes of working qualification, it's there, but equivalent नहीं है वो तो खैर डिप्लोमा ही होता है एक तरीके का 2 साल का वो। हाँ डिप्लोमा, बट जॉब के लिए सफिशिएंट है वो। यस। अच्छा भाई 12 के बाद आने वाला हूँ, वो लैंग्वेज स्कूल के बाद मिडिल स्कूल टीचर बनना है, कितने साल का कोर्स है और खर्चा कितना आएगा? ओहो सेम क्वेश्चन, बट इनका एक है कि ये मिडिल स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं यहाँ पे जापान में। मिडिल स्कूल के टीचर तो यार एक मेरा दोस्त कर तो रहा था, डिपेंड करता है क्या पढ़ाना है। अगर इसको इंग्लिश वगैरह पढ़ानी है तो उसको इंग्लिश के एग्जाम होते हैं, टॉयफिल, तुम्हारे टॉइक वगैरह के एग्जाम होते हैं, आईएलटीएस वगैरह के एग्जाम, हाँ। और टीचिंग का भी एक उनका टेस्ट होता है, वो क्लियर करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज अबाउट क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशंस। तो स्कूल पर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ अप्लाई करना चाहता है। जैसे मैंने जब यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था ना, तो लेक्चरर के लिए अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे तो उसके लिए पीएचडी करनी जरूरी है, डिपेंडिंग उसको कहाँ पे अप्लाई करना है। तो स्कूल में भी होता है, बट इजीली नहीं होगा। फॉरनर को मैथ्स पढ़ाने के लिए दे दिया, अरे वो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ। बाबू डॉन हाजिर है, आ जाओ बाबू डॉन, वेलकम। बाबू डॉन बताइए। अच्छा शुभम कुमार पूछ रहे हैं कि भैया कोई टिप्स फॉर मैक्स्ड स्कॉलरशिप वोकेशनल स्कूल कोर्स में? आई थिंक मैक्स्ड वोकेशनल में नहीं है, यूनिवर्सिटी में होती है। अरे यूनिवर्सिटी उसका तो पूरा मैक्स तुम्हारी लग गई तो तुम्हारी जिंदगी सेट है। बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी तीनों करके निकलो। मैक्स्ड का एक वीडियो अलग से बनाएंगे जतिन भाई के साथ पॉडकास्ट पे, उसके लिए आपको डिटेल देंगे कि मैक्स्ड होता क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ अप्लाई होता है, किस किस फील्ड में कैसे कैसे होता है, उसके लिए तो एक अलग है। हाँ क्योंकि ये लंबा टॉपिक है इस पे। सेनमोन गाक्को मतलब बैचलर के बाद करते हैं या 12 के बाद? थोड़ा मैं बैटरी लो होने वाली है, चार्जर लेके। मेरे भी लो होने वाली है, पर अभी चल जाएगा काम। मैं तो चार्जर लेके आता हूं, आप बताइए। सेमोंग गाक्को आपका जो होता है वो यानी वोकेशनल स्कूल, 12वीं के बाद भी कर सकते हो आप, बैचलर के बाद भी कर सकते हो। वो वोकेशन है, ठीक है। वो आप उसको आराम से 12वीं के बाद करो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करो, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम ये रहती है आपकी, जब जापान में आना होता है ना आप लोगों को, तो जब डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वर्किंग वीजा की मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री होती है, या डिग्री हो आपके पास। उस केस में बच्चे जापान में आते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। यस करेक्ट हो गया आपका? हाँ अब ठीक है भाई। त्रिपुरा में एचआईवी फैल गया है, सुनी खबर आपने? अरे नहीं, लगभग 48 बंदे मर गए हैं और 800 कुछ बंदे एचआईवी पॉजिटिव। रुको, दोबारा टॉपिक पे आते हैं। एचआईवी फैला कैसे? एचआईवी तो भैया संक्रमित नहीं है, वो उस तरह की तुम्हारी संक्रमित कह रहा हूँ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी है। हाँ एसटीडी है। उसमें एक खबर आई थी कि ड्रग्स काफी ले रहे थे लोग, वो इंजेक्शन वाला, और सेम इंजेक्शन से उससे फैला है। वाकई ये एक सोचने वाली बात है। अब त्रिपुरा के जितने भी स्टूडेंट बाहर में पढ़ने गए हैं सबको ढूंढा जा रहा है। अरे बड़ी इशू है तो फिर, बड़ा इशू है और बहुत संभल के रहने की जरूरत है। जो लोग नशे करते हैं वो छोड़ दें भैया, ठीक है। देखो इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं करके, उसके बाद कोई भी क्या ही बोलेगा, जो एक बार हो गया इसका तो कोई इलाज है नहीं, अब तो बस इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा उपचुनाव में इंडिया जीत गई है, अभी आया रिजल्ट। ये बंदा चुनाव के पीछे ही लगा हुआ है टेकन। देखो इंटरेस्ट है तो बढ़िया है, अच्छा सही बात है। ऐसे तो आगे जाके बढ़िया उसमें जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तभी जाएंगे ना। फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है? 2 लाख कटकुटा हाथ में 1,60,000 तक आता है। 60 तक आता है हाँ। भाई मैं 4 इयर्स कोर्स कर रहा हूँ बीए जापानीज में, ठीक है अच्छी बात है करो। अच्छा एक बात, एक एडिशनल बता देता हूँ। जो पहले बच्चे जो 2 लाख 2 लाख सुन के जिनकी आंखें चमक ना जाए करके, 2 लाख यहाँ के येन की बात हो रही है। और येन का रेट जो है दिन पर दिन गिरता जा रहा है। ये जान ले मित्र, ये जान ले, लालच दिख गया था मुझे। अच्छा वो बंदा जो फ्रस्ट्रेटेड था माइक्रो फाइनेंस पे, अभी लिख रहे हैं वो कि मेरा एक दोस्त गया था बीटेक करके राकुतेन में, 2 दिन में अब्सकॉन्ड करके आ गया, बिकॉज इतनी गोरी लड़कियां देख के वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ इंडिया में वो रैकर में काम कर रहा है। अरे भाई साहब ये बंदा मस्त है यार। बंदा बढ़िया है, बंदा बढ़िया है यार। ये सीन ना इसका एक थोड़ा सिंपल वर्जन बताता हूँ। कई ना हमारे स्टूडेंट जब स्कूल में था करके, तो भाई है बच्चे 18 20 साल 19 साल के लड़के, भैया उतना कभी एक्सपोजर नहीं मिला, तो मैं हमेशा उनकी एक
ओरिएंटेशन लेता था, प्राइवेट ओरिएंटेशन करके बता के कि भाई, जिसमें बताता था देखो ये जापान है, मिनी स्कर्ट्स वगैरह नॉर्मल कल्चर है यहाँ पे, पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे जीभ लपलपाते में मत घूमते फिरना, सेंटर फ्रेश करके जीभ लपाई करके, ठीक है। भारत कल्चर, भारतीय संस्कृति अच्छी संस्कृति है, इनको अच्छा दिखाना है, तुम कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम खुद को नहीं कर रहे करके। तो ये जो भाई बोल रहे हैं करके, ये कहीं ना कहीं है कोई एक्सपोजर का डिफरेंस है, अगर सच है तो। अगर जोक है तो बात अलग है, सच है तो वो होता है कई बार हमारे इंडियन उसमें कि भैया लड़कों को इतना एक्सपोजर नहीं होता तो थोड़ा नर्वस आते करके मीटिंग वगैरह में ना, क्योंकि जापान में तो इक्वल है, लेडीज भी देखेंगी तुम्हें सीनियर पोजीशन पे, एचआर वगैरह में भी दिखेंगी, तो वो इक्वल है। थोड़ा कहीं ना कहीं दुबे जी काफी वेल स्पोकन है इस मामले में, लेडीज हो तो बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, स्पीड देके बात करते हैं, अरे आप तो यूपी के हैं भैया, आप इज्जत देके बात करते हैं प्रॉपर। तो कहीं ना कहीं इनके लेक्चर आइए, इनके लाइव में आइए, इनसे सीखिए कम्युनिकेशन कैसे करनी है, दुबे जी बताएंगे तुम्हें। सर आफ्टर 12 ग्रेजुएशन अगर सेनमोन गाक्को किया तो उससे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? 12 के बाद तो हाँ, जापान में जाके करोगे तो हाँ हो जाता है जापान में जाके, बट वो तुम्हें लेंगे नहीं लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स यार, जब आपके पास जैपनीज नहीं आएगी तो कैसे लेंगे, आपको क्या पढ़ाएंगे? तो उतना कुछ है ना, जापानी पढ़नी है कुछ करके, डायरेक्ट नहीं होता करके ना वोकेशनल में। हाँ भाई, चलिए तो कुछ प्राइवेट सवाल हो गया। प्राइवेट आपकी सवाल कोई, इनकी प्राइवेट चैट आपसे पूछ रहे हैं भाई, आपकी कोई जापानीज गर्लफ्रेंड थी? है। अच्छा, आई थिंक ये ऑफेंसिव है, बट हमारे पवन भाई बीएससी एमएससी पायलट लिंग्विस्टिक्स सैलरी मैन कोडर एक्टर, क्या हम इन्हें देसी सिंस भी कह सकते? ओ भाई, ये छापेगा ये बंदा, देसी सिंह भाई, ये तो इसने मुंह की गजब बात चलेगा। ये देसी, ये तो चुराना बनता है, देसी ये चुराना बनता है, चैनल चैनल में डालो उसको, देसी कैरेक्टर डालो देसी सिंह भाई, ये गजब था, ये गजब ये चीज रोम भाई सारे ने, रोमनो भाई सारे ने आज दुग्गल साहब हल्की दूसरा बंदा बोल गया, मैं मिक्स हो गया करके, तो कोई नहीं, ये गजब भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, बड़ा अच्छा किया, बहुत बढ़िया भाई। जैपनीज येन इतना क्यों गिर रहा है? ऐसे तो रिसेशन में चला जाएगा ये। इसका रीजन तो कब से है, 30 साल से खत्म यूनिवर्सिटी का, इसका रीजन है देखो, थोड़ा वापस थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आते हैं। जापान ने ना कोरोना के टाइम पे खूब पैसा बांटा है, अंधा अंधा पैसा बांटा है, ठीक है, एक्चुअल बांटा है, वादे नहीं करे झूठे, बांटा है। स्टूडेंट्स को 8-8-9 लाख मिले हैं, मुझे फ्री का चेक मिला 1 लाख का यार, ऐसे बांटा है। जितने लोग रह रहे हैं जापान में सबके पास एक चेक है, स्टिमुलस चेक होता है तुम्हारा, और बिजनेस को लोन दिया है, कंपनी को पैसा दिया है, तो जब इतना पैसा निकलता है ना कंट्री की जेब से, तो कंट्री के फंड्स में असर पड़ता है, उस समय कर्जे चुकाने करके, तो उसका फंड में असर पड़ता है। अब पैसा मार्केट में भरा पड़ा है, तो लेने वाला भी तो हो, लेने वाला कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, तो वैल्यू वहां कम हो जाती है, वो कह रहा है मैं लूंगा बट तू मुझे फालतू दे, तभी लूंगा करके, मैं 1 का 10 नहीं है, मुझे 1 का 20 होगा तेरा करके ना। तो मल्टीपल चीजें हैं, हालांकि मार्केटिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं, मैं एक सिंपल सा बंदा हूं, मैं पूरी कंट्री का दसता, एक वन ऑफ द एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें करके। तो उस चक्कर में इसकी वैल्यू असर कर रही है। अच्छा, 30 साल से इनकी सैलरी चेंज नहीं हुई है, ये बहुत मेजर इशू है। सही बात है यार, 30 साल से इन्होंने चेंज नहीं करी, सेम सैलरी पे चल रहे हैं। हाँ, और ये काफी सोचने वाली बात है। हाँ, तो ये देखो नेगेटिव चीज है, ऐसी बात नहीं, ऐसी नहीं है। इंडिया में अगर तुम देखोगे, आज से 30 साल पहले जो सैलरी थी, 10,000 भी बड़ी बात बोल सकते थे करके, आज 10,000 किसी को बोल दो ना सैलरी है, भगा देगा, तो निकल यहाँ से भगा, सही बात है यार। वो 15,000 वाला लड़का है यार यहाँ पे भी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब मेहनत करते हैं लड़के, मेहनत करते हैं, बट फिर भी कुछ नहीं होगा ना, खर्चा नहीं चलता, तभी तो वो कार्ड मार के फेंक के मारा उसने, आईडी कार्ड करके, घर नहीं चलता। अच्छा, पांडा का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बेचारे बोल रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है मेरा। बीसीए कर रहा हूँ, अभी 2 ईयर में हूँ, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ? ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। बीसीए तो अच्छी बात है यार, क्या इसमें पंगा क्या है बीसीए में, उसका क्या इशू क्या है? क्वेश्चन है कि बीसीए करके मुझे जॉब मिल सकती है कि नहीं, उसके बाद एमसीए करना ठीक रहेगा, क्या है? देखो यार, नौकरी तो इंडिया में भी है, देखो तुम्हें ना अपनी स्किल बनाने पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब तुम बीसीए अगर सिर्फ भेड़ चाल में कर रहे हो, इंटरेस्ट कुछ तो होना चाहिए तुम्हारा, कंप्यूटर एप्लीकेशन है तुम्हारा, तुम्हें कुछ कोड में इंटरेस्ट है, कुछ बनाने में इंटरेस्ट है, कुछ करने में इंटरेस्ट है। मार्केट में क्या चल रहा है, अगर मार्केट में एआई चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रहा है, तो कुछ भी खुद से भी सीख सकते हो करके। बिल्कुल, सोर्स बता रहे हैं, आज के डेट में बहुत सोर्स है। और यार इंडिया में तो हम लोग ढूंढते हैं कि अगर मुझे 1 महीना भी इंडिया में रहने का मौका मिलता तो कोई ना कोई कोर्स सस्ते में करके आ जाते। मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ, जापान इतना महंगा यार, इंडिया में वही मिल तो। जा। अब सोचो कि सीसीएनए 8 से 10 हजार में वहां हो जाता है, ठीक है, मैंने देखा है। अब यहाँ सीसीएनए के 1 लाख 2 लाख लगते हैं, 3 लाख मुझे लगता है, मैंने पता किया था, इतना लगभग लगता है। अब सोचिए।
12 अच्छा, लोन लेकर मास्टर कर सकते हैं क्या जापान में? हाँ, कॉलेज के लिए हो जाता है, बट वो तुम्हारा इंडिया से मिल देखो, जाए तो? लोन का भी ना एक चीज सुन लो, ध्यान सुन लो, जितने एजुकेशन लोन के फैक्टर क्या होते हैं। जॉब करने के बाद जो स्टैंडर्ड सैलरी होती है ना, उसको 5 साल की सैलरी कैलकुलेट करना। 5 साल के अंदर अगर वो लोन का पैसा चुक पा रहा है उसके हिसाब से, तभी लोन लेना। तो मतलब ये दिमाग में डाल लो। ये अंग्रेज लोग बहुत चले जाते डेट के अंदर, तुम्हारा ना डेट में हाँ कर्जे हाँ में चले जाते। हाँ। तो लोन तभी फायदा है अगर 5 साल के अंदर उसका कुछ प्रोपोर्शन, उसका 10% कुछ निकाल के अगर वो पैसा चुक पा रहा है। नहीं तो मतलब लोन मतलब भाई कर्जे में चले जाओगे बेवजह, खुद पे तो जाओगे, जब घर वालों पे जाओगे अलग प्रॉब्लम आएगी। तो सोच के करना। आगे बढ़ो। सही बात है। अच्छा, इनका नाम भी है मनी इनसाइड फिल्म। भूपेंद्र जी ने इतने क्वेश्चन पूछे कि मैं पगला गया। इतने क्वेश्चन अगर मेरे पास होते तो मैं छोड़ देता पढ़ाई लिखाई। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा 12 के अच्छा। बाद लैंग्वेज स्कूल करने के बाद सेनमोन गाक्कू किया तो इसके बाद आईटी फील्ड में जॉब मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी आपको। तेमुंग कौन सा वोकेशनल आईटी वाला ना, हाँ, आईटी रैंडम कुछ वाला। नहीं कुछ भी करके आईटी में जा रही हाँ है। हाँ। तो करते ही जॉब के लिए तो करते हैं लोग, जॉब के लिए ही करते हैं। वैभव भाई, जापान में मोटे लोगों से लड़कियां बात नहीं करती हैं क्या? क्यों नहीं करती हैं? ये तो यार तुम फालतू कमेंट कर रहे हो। नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, इसका भी है, इसका भी है। देखो क्या है, फैट शेमिंग नहीं बोलूंगा, बट इनका एक आइडियल टाइप होता है, ठीक है। कोरियन, जब से के पॉप चला, जितना के तुम पॉप, लोगों हाँ। ने देखा के कितना चला तुम्हारा, ठीक है। तो एक एक बॉडी स्टाइल होसो माचो बोलते हैं जापानी में। स्लिम और कहते हैं ना मस्कुलर, हल्का सा लाइट मस्कुलर, लीन बॉडी जो होती है वो वाली। तो हर किसी को सुंदरता वही लगती है। अब इंडिया में तुम एक अभिषेक जी और एक मुझे ले लो और एक ऋतिक रोशन ले लो, तो ऑफकोर्स लड़की ऋतिक रोशन उससे चूज करेगी भाई, ऋतिक को चूज करेगी। हम पे क्यों जाएगी भाई, भागे यहाँ से, तो गोबर है। तो ऑफ एग्जाम्पल के कोर्स तौर पर, तो यही होता जापानियों का है। जो स्टैंडर्ड है उन्होंने वो देखा है। तो उनकी प्रायोरिटी वही रहती है, बट उसके अंदर भी ऐसे हैं जिनको भैया कुछ अलग पसंद है। पसंद है, ऐसे ठीक है, होते हैं लोग, हाँ। ठीक है। तो ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, रहता है। जापान से रिलेटेड कुछ बताओ। एवरेज स्टूडेंट हूँ, कोई तुर्रम खां नहीं हूँ। एवरेज स्टूडेंट को तुर्रम खान नहीं हूँ, जापान से कुछ बताऊं? वो क्या पांडा बताया का जाए? क्वेश्चन है जो बीसीए कर रहा है बेचारा। अपने वो परेशान है बंदा। अरे भैया देखो, बीसीए तुम कर रहे हो, सेकंड ईयर में हो ना, तुम पे भी 1 साल और बचा है। 1 साल तुम पे है, साथ साथ जापानी शुरू कर दो, N4 तक करने ही करो। उस हम्म। N4 और बीसीए कॉम्बिनेशन लेके तुम इंजीनियर के तौर पर जापान में ट्राई कर सकते हो। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करो। स्टूडेंट के लिए आना, 1 साल के स्टूडेंट के लिए आ सकते हो, 1 साल ट्राई करने के लिए ना। उस 1 साल में जापानी पढ़ते पर जॉब हंटिंग शुरू कर देना। ठीक है, तुरंत नहीं करनी, हम्म। 2-3 महीने बाद करनी है, बट तुम कर सकते हो शुरू। अब मैं तुम्हें जॉब तो दूंगा नहीं, थोड़ा ट्राई करो। सर मेरा ए तन्मय पूछ रहे हैं, सर मेरा एआई एंड डाटा साइंस कर रहा हूँ, कोई जॉब नहीं मिल रही है। जॉब लेने को जाए तो इंटर्नशिप मांग रहे हैं और इंटर्नशिप के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत गड़बड़ है भाई इंडिया में। यार ये ना, ये है, पर ये ना हर कंपनी में नहीं है। देखो, तुम्हें ना सबसे पहले तो जुगाड़ होने, लिंक्डइन पे बनाओ कॉन्टैक्ट दब के। ठीक है, दब के कॉन्टैक्ट बनाओ लिंक्डइन में जितना हो सके। और जो अगर ये बंदा एआई कर रहा है, जिसको पता है बॉट यूज कर तुम कर सकते हो करके, तो कॉन्टैक्ट बनाओ और उस पे तुम्हें हाथ पैर मारने हैं इंटर्नशिप वगैरह पे ना। सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांस होंगे, और ये बहुत गलत बात है बट, फ्री इंटर्नशिप के। वो पैसे नहीं देंगे, तो अगर भाई रेडी है करने के लिए, तो फ्री के बेस पे वो एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। गेन करके फिर उस वहां से कहता है एक लूप होल ढूंढ के वहां से उसको बिल्ड करना शुरू कर सकता है। शुरू में इसको कुछ महीने फ्री में घिसवानी पड़ेगी, कॉफी बन के, समझ के बन के। बिल्कुल। बट या तो ये कर ले, या फिर स्किल लेके जापान चले जाए, विदेश चले जाए, कहीं और चले जाए बाहर, वहां पे तो ऑप्शन है। अच्छा, डिप्रेशन फील आ गया उसका नाम ने। डिप्रेशन रख रहा है उसने बंदे ने, प्लस प्लस। काफी पुराना है, जानता हूँ मैं उसको। दुबे जी, क्या आप माइक्रो फाइनेंस में दंड भोग करके जापान की तरह यात्रा पर निकल गए थे क्या? बिकॉज मुझे लग रहा है 10 लाख का झोला बना के चप्पल पहन के निकलना पड़ेगा। सुझा दिया माइक्रो फाइनेंस। अब ये एमएफ ने लिखा हुआ है माइक्रो फाइनेंस है मतलब। यार बंदा मैं तो, बढ़िया, बंदा बढ़िया। मेरा तो फील्ड वाला काम नहीं था, मैं तो ऑफिस में था, इसलिए मुझे ज्यादा महसूस नहीं हुआ। हाँ, फील्ड वालों की समस्या मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम फील्ड में थे, सुबह सुबह 6 बजे दौड़ते थे, तो वाकई तुम फील्ड वाले थे ऑपरेशन में, तो इसका समस्या तो मैंने किया है। तो वहां पे ना बड़ा हेक्टिक होता है। माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि आपको 6 बजे वो भेज देते हैं सुबह फील्ड में उठा करके। 6 बजे भेज देते हैं, फिर आप जो है करते रहिए पूरा, आइए घूमते घूमते 11-12 बजे तक फिर वापस। ऐसे होता है कि बारी काफी हेक्टिक होता है। और काम खत्म होता है लगभग रात के 10-11 बजे बज जाते हैं, बनाते बनाते सारी चीजें। तो काफी प्रॉब्लम होता है। हालांकि बेरोजगारी इतनी चल रही है इंडिया में कि लोग, बच्चे क्या करें आजकल, युवा जा रहे हैं उसी में, उनको कुछ तो सपोर्ट मिल रहा है। मेहनत है लेकिन।
भूपिंदर सर, आपने इतना हेल्प की है, उसके लिए इंडिया से आपके लिए क्या लेके आऊं? हनुमान मंदिर के प्रसाद लेके आऊंगा आप दोनों के लिए। अरे धन्यवाद, जय अरे हनुमान। पर पुलिस रोक लेगी यार, तो कुछ पैकेट वगैरह दे दिया करके। नहीं यार, एयरपोर्ट नहीं बड़े स्ट्रिक्ट वाले रोकेगी, हैं यहाँ पे। मिठाई उठाई लेके आते हैं लोग। अरे तुम शौकीन बंदे हो यार। नहीं नहीं भाई, बढ़िया, बहुत। काबुकीचो में जाके गलत काम किया है? आपने किया है? मैंने तो नहीं 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 किया। नहीं 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 नहीं, अरे उसमें ना देखो, दोस्त को ले जाने के लिए भी नहीं ले जाता मैं, क्योंकि बीमारियों का बड़ा डर रहता है। तो कोई मेरा विदेश से दोस्त आता है ना, पहले बोलता है उसको, कह रहा भाई अच्छा किसी को पता नहीं है बता देते हैं, शर्म की बात नहीं है, अडल्ट हैं। काबुकी यहाँ पे रेड लाइट एरिया के जैसे है, दिल्ली में हाँ, वो 64 नंबर रोड करके चलती है काफी, जीबी रोड रेड लाइट बोलते हैं एरिया। उसको। हाँ, तो रेड एरिया बहुत मशहूर है, रेड एरिया, बट मैं उनको इजीली रिकमेंड नहीं करता अपने जानकार दोस्तों वगैरह को, क्योंकि बीमारी मेरे का डर में रहता है, अगर क्या है, इससे बढ़िया क्लब वगैरह ले जाओ, घुमाओ फिराओ उनको, थोड़ा वहीं पे खुश है, हाँ, एंजॉय तो करो वहाँ से। मस्तीबाजी है। हाँ। सर, इंटर्नशिप के लिए आम से पैसा मांगते हैं। अच्छा, अच्छा, वो भाई इंडिया है तो दलाली होती है। अरे यार बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है नॉट ओनली, अच्छा भाई। फिर डिप्रेशन फिर आ गया। नॉट ओनली दिस, एमसी मैनेजर को अपने घर क्या दिखा दिया, वो साला संडे को घर आ गया मुझे लेने कलेक्शन के लिए। भाई ये बंदा कॉर्पोरेट का बंदा है प्रॉपर, ये मेहनत करिए। भाई साहब, ये भाई इसको बोले तू सोलो यूट्यूब बना अपना, ठीक है, और कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंस शेयर कर वहां पे जो तेरे रहे हैं, सही ठीक बात है। है, तुम्हारे लिए एक चांस है, देखो। संडे को घर पे आ गया, अरे अच्छा अच्छा, फनी फनी है, अच्छा आ, इंटरेस्टिंग। आम से पैसे मांगते हैं। आम से हाँ पैसे इधर मांगते हैं। दलाली है नहीं, ना वो, ये रहती है। ये लड़का नॉर्थ का लग रहा है मुझे, जो नॉर्थ का ही, अपनी तरफ का ही। हाँ ये रहता है। चलिए फिर आज आज का वाइंड अप करते हैं यहीं पे, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया, लगभग 1 घंटे से ऊपर का हो गया है। अब जतिन भाई को दूसरे दिन ले आएंगे फिर से एक बार, तो जितने लोग उससे पहले मैं आज का थोड़ा सा सडन था, कभी नोटिफिकेशन मैंने नहीं डाला था कि लाइव आने वाले हैं। फिर भी इतने लोग आए, इतने लोगों के क्वेश्चन हम लोगों ने लिए, जिनके छूट गए उनसे बहुत बहुत सॉरी। और नेक्स्ट में कोशिश करेंगे उनका लेने के लिए। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। आपके जो अरे भी नहीं नहीं, क्वेश्चंस बात है है, भैया, करो यार, कैसे कैसे जो करो भी यार, करो क्वेश्चन है यार, वो मेहनत तो कर आप रहे, पूछते कंटेंट डाल रहिए, रहे हैं। आपका पूरा यहाँ पे जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ फिर आज का ख़त्म करते हैं, और फिर मिलेंगे अगले लाइव सेशन में या फिर पॉडकास्ट में आपके सारे क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।